स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर मैदान है? तो 41% भाग पर है। विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग मैदानों में निवास करता है? तो 85% भाग मैदानों में निवास करता है। संसार का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो एशिया महाद्वीप है। एशिया संपूर्ण विश्व का कितना प्रतिशत भाग घेरे हुए है? तो 30% भाग घेरे हुए है। एशिया शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई? तो हिब्रू भाषा के आंसू शब्द से हुई है। इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? तो उदित सूर्य है इसका शाब्दिक अर्थ। एशिया में विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो पामीर का पठार है। पामीर के पठार को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो संसार की छत यानी कि रूफ ऑफ द वर्ल्ड के नाम से जाना जाता है। एशिया में विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश कौन सा है? तो सिंगापुर है। एशिया में सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो यांगसी चीन की नदी है। एशिया में अधिकतम गहराई किसकी है? तो मृत सागर की है, 430 मीटर की लगभग। एशिया में विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? तो बैकाल झील है। एशिया में विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो कैस्पियन सागर है। एशिया में विश्व की सबसे ऊंचाई पर अधिक ऊंचाई पर स्थित खारे पानी की झील कौन सी है? तो पैंगोंग झील है लद्दाख की, जो कि 4262 मीटर की ऊंचाई पर है। एशिया महाद्वीप में विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? तो मासिनराम है मेघालय का, जो कि भारत में है। 1187 सेंटीमीटर वर्षा होती है। एशिया में विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है गोरखपुर का, 1336.4 मीटर का है। एशिया महाद्वीप में विश्व का सर्वाधिक मछली पकड़ने वाला देश कौन सा है? तो चीन है। एशिया में विश्व का सर्वाधिक डाकघर वाला देश कौन सा है? तो भारत है। एशिया में सर्वाधिक जूट एवं गन्ना उत्पादक देश क्रमशः कौन से हैं? तो बांग्लादेश एवं भारत है। एशिया के सबसे बड़े रबड़ उत्पादक व निर्यातक देश कौन से हैं? तो थाईलैंड, इंडोनेशिया और मलेशिया है। विश्व का सबसे अधिक टीन उत्पादक देश कौन सा है? तो चीन है। एशिया का सबसे गर्म नगर कौन सा है? तो जैकोबाबाद है पाकिस्तान का, जो कि 53 डिग्री सेल्सियस है। एशिया में विश्व का सर्वाधिक जलयान वाला देश कौन सा है? तो जापान है। जापान की राजधानी टोक्यो किस द्वीप पर स्थित है? तो होन्शु द्वीप पर है। यूरोप का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो माउंट एल्ब्रूस है, 5642 मीटर का, रूस में है जो कि। यूरोप महाद्वीप की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? तो डेन्यूब नदी है, 2842 किलोमीटर लंबी है। यह नदी किस सागर में गिरती है? तो ऑस्ट्रिया, बुल्गारिया, हंगरी, क्रोएशिया, जर्मनी, सर्बिया, मोल्डोवा, स्लोवाकिया और रोमानिया से होकर यूक्रेन की सीमा के निकट काला सागर में गिरती है। डेन्यूब नदी के तट पर कौन से बंदरगाह स्थित है? तो बुडापेस्ट, बुखारेस्ट, वियना और बेलग्रेड बंदरगाह स्थित है। यूरोप महाद्वीप का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? तो लंदन है। डेटम तल क्या है? तो समुद्र तल की क्षैतिज तल जिससे ऊंचाई तथा गहराई दोनों की माप होती है, उसे डेटम तल कहते हैं। भोपाल के भारत भवन का डिजाइन तैयार करने वाला वास्तुकार का क्या नाम था? तो चार्ल्स कोरिया नाम था। संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिण पूर्व तट पर उठने वाली तूफानी चक्रवात को क्या कहा जाता है? तो टॉर्नेडो कहा जाता है। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो गंगटोक सिक्किम में है। महासागरों में स्थल की पर्वत श्रेणियों जैसे संकरी और लंबी पर्वत श्रेणियों को क्या कहते हैं? तो जलमग्न कटक कहते हैं। पृथ्वी के स्थल मंडल का लगभग कितने प्रतिशत भाग किस प्रकार के चट्टानों से ढका है? तो अवसादी चट्टानों का ढका हुआ है। तो परंतु इसका आयतन भूपापर्टी के पूरे आयतन का लगभग 5% ही है। आंतरिक हिमालय की प्रमुख चोटी कंचनजंगा की ऊंचाई कितनी है? तो 8598 मीटर है। मध्य प्रदेश से निकलकर ओडिशा से बहती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली महानदी का अपवहन क्षेत्र है 132,000 वर्ग किलोमीटर। रासायनिक दृष्टि से काली मिट्टी में कौन से तत्व पाए जाते हैं? तो लौह, चूना, मैग्नीशिया और एल्यूमिना पाए जाते हैं। पख्तूनिस्तान का क्षेत्र किस देश में है? तो पाकिस्तान में है। वार्सा किस देश की राजधानी है? तो पोलैंड की है। सरदार सरोवर परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात में है। 21 जून को दिन का प्रकाश उत्तरी ध्रुव पर कितने घंटे दिखाई देता है? तो 24 घंटे दिखाई देता है। हिमाचल प्रदेश की कुल्लू घाटी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो देव घाटी के नाम से जाना जाता है। उत्तरांचल का प्रसिद्ध हिंदू तीर्थ मंदिर बद्रीनाथ किस नदी के किनारे स्थित है? तो अलकनंदा के किनारे स्थित है। सूर्य के बाद पृथ्वी के सबसे निकट का तारा प्रॉक्सिमा सेंचुरी है। यह किस समूह का तारा है? तो अल्फा सेंचुरी समूह का तारा है। उत्तरी अमेरिका महादेश में मुख्य रूप से कौन सी प्रजातियां निवास करती हैं? तो रेड इंडिया और नीग्रो कहती हैं। उपसौरिक एवं अपसौरिक को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा जो सूर्य के केंद्र से गुजरती है क्या कहलाती है? तो एप्साइड रेखा कहलाती है। कृष्णा डेल्टा से गोदावरी डेल्टा तक का तट क्या कहलाता है? तो गोलकुंडा तट कहलाता है। किसी निश्चित तापमान पर हवा की अधिकतम नमी धारण करने की क्षमता, उसमें मौजूद आर्द्रता की वास्तविक मात्रा के अनुपात को क्या कहते हैं? तो सापेक्ष आर्द्रता कहते हैं। मध्य रात्रि का सूर्य किस प्राकृतिक घटना का परिणाम माना जाता है? तो सूर्य के आभासी मार्ग के तल की ओर पृथ्वी की धुरी का झुकाव माना जाता है। पृथ्वी की झुकाव का कारण माना जाता है दोस्तों।
भारत में प्रवेश करने वाले शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति कहाँ होती है? तो भूमध्य सागर में होती है। कौन सी मिट्टी में सूखने पर सर्वाधिक दरार होती है व सिकुड़ती है? तो चिकनी मिट्टी में। प्रशांत की अग्नि मेखला पैसिफिक गिर्डल ऑफ फायर प्रसिद्ध है? तो सक्रिय ज्वालामुखी के लिए है। भारत में पर्ल फिशिंग कहाँ पर की जाती है? तो दक्षिण पूर्व तमिलनाडु तट पर की जाती है। उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के बीच कौन सा स्थल डमरू मध्य स्थित है? तो पनामा है। बाढ़ के मैदान का उच्च भाग जहां बाढ़ का जल नहीं पहुंच पाता क्या कहलाता है? तो बांगर मैदान कहलाता है। आयन मंडल की वह निचली परत जिससे दीर्घ तरंगों और रेडियो तरंगों का परावर्तन होता है तो कैनिली हैवीसाइड परत है। दोस्तों, भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित राज्य है तो लक्षद्वीप है, 32 वर्ग किलोमीटर का। गंगा की मध्य एवं निचली घाटी के भाबर एवं तराई प्रदेश में किस प्रकार के वन मिलते हैं? तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती अथवा मानसूनी वन मिलते हैं। पश्चिमी घाट की महत्वपूर्ण वनस्पति है तो सागौन है। पृथ्वी की ध्रुवीय परिधि है तो 40,008 किलोमीटर है। पेरिस किस नदी के तट पर बसा है? तो सीन नदी तट के तट पर बसा है। विश्व का सबसे सुंदर नगर किसे माना जाता है? तो पेरिस को माना जाता है। फैशन की नगरी किस नगर को कहते हैं? तो पेरिस को कहते हैं। विश्व का अन्न भंडार या रोटी की डलिया कौन कहलाता है? तो यूक्रेन गणराज्य कहलाता है। विश्व का सर्वाधिक अंगूर व जैतून उत्पादक देश कौन सा है? तो इटली है। यूरोप का सर्वाधिक व्यस्त अंतः स्थलीय जलमार्ग कौन सा है? तो राइन नदी का जलमार्ग है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सर्वाधिक बड़ा देश कौन सा है? तो रूस है। शैंपेन शराब विश्व में सबसे अधिक कहाँ बनती है? तो फ्रांस में बनती है। सूरा और सुंदरियों का देश किसे कहा जाता है? तो फ्रांस को कहा जाता है। प्रायद्वीपों का महाद्वीप किसे कहा जाता है? तो यूरोप को कहा जाता है। झीलों का देश किसे कहा जाता है? तो यूरोप के फिनलैंड को कहा जाता है। यूरोप का भारत किसे कहा जाता है? तो इटली को कहा जाता है। इटली में हिमालय की तरह कौन सा पर्वत है? तो अल्पस पर्वत है। यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस को कौन सी सुरंग जोड़ती है? तो डोवर जलडमरू मध्य से जाने वाली सुरंग जोड़ती है। विश्व की सबसे लंबी सुरंग कहाँ है? तो फ्रांस और इटली के बीच मोंट ब्लॉक में है। स्विट्जरलैंड और इटली के बीच कौन सा दर्रा मार्ग प्रदान करता है? तो ग्रेट सेंट बर्नार्ड दर्रा प्रदान करता है। ऑस्ट्रिया एवं इटली के बीच कौन सा दर्रा मार्ग प्रदान करता है? तो ब्रेनर दर्रा मार्ग प्रदान करता है। इटली की गंगा किस नदी को कहा जाता है? तो पो नदी को कहा जाता है। विश्व में हीरा व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र कौन सा है? तो एंटवर्प बेल्जियम का है। एंटवर्प है जो कि बेल्जियम में है। उत्तर अमेरिका में कुल कितने देश हैं? तो 23 देश हैं। उत्तर अमेरिका की खोज किसके द्वारा की गई? तो 1492 में कोलंबस द्वारा की गई। उत्तर अमेरिका की शीतोष्ण घास के मैदान को क्या कहलाते हैं? तो प्रियरी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? प्रेयरी। संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रमुख कार उद्योग केंद्र कौन सा है? तो डेट्रॉइट है। विश्व का प्रसिद्ध कागज उद्योग केंद्र कौन सा है? तो कनाडा का मॉन्ट्रियल है। विश्व में सर्वाधिक कागज उत्पादित करने वाला देश कौन सा है? तो कनाडा है। विश्व की विख्यात मक्का मंडी कहाँ है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका के सेंट लुइस नगर में है। विश्व का सर्वाधिक अजायब घर कौन सा है? तो न्यूयॉर्क में स्थित अमेरिकन म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री है। विश्व की सबसे बड़ी ताजे जल की झील कौन सी है? तो उत्तर अमेरिका में स्थित सुपीरियर झील है। संयुक्त राज्य अमेरिका के पश्चिमी भाग में कौन सी झील स्थित है? तो ग्रेट सॉल्ट लेक है, नमकीन पानी की झील। विश्व का सबसे लंबा आंतरिक जलमार्ग कौन सी नदी बनाती है? तो अमेरिका की सेंट लॉरेंस नदी बनाती है विश्व का सबसे लंबा आंतरिक जलमार्ग। उत्तर अमेरिका के पूर्व तट पर कौन सी जलधारा बहती है? तो लेब्राडोर बहती है, ठंडी जलधारा जो कि, और गल्फ स्ट्रीम है जो कि गर्म जलधारा है। उत्तर अमेरिका के दो अंतर पर्वतीय पठार कौन से हैं? तो कोलोराडो पठार एवं मैक्सिको का पठार है। संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो येलोस्टोन पार्क है। संयुक्त राज्य अमेरिका में कौन सा नगर तांबा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो एरिजोना है। संयुक्त राज्य अमेरिका की लोहे की प्रसिद्ध खान कौन सी है? तो मेसाबी खान है। संयुक्त राज्य अमेरिका की सोने की प्रसिद्ध खान कौन सी है? तो होमस्टेक खान है जो कि दक्षिण डकोटा राज्य में है। जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर अमेरिका का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? तो मैक्सिको सिटी है। उत्तर अमेरिका का सबसे बड़ा नगर क्षेत्रफल में कौन सा है? तो कनाडा है। भूमध्य रेखा पर स्थित दक्षिण अमेरिका के देश में कौन से हैं? तो इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राजील है। विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है? तो टिटिकाका झील है जो कि पेरू बोलिविया की सीमा पर है और यह 3811 मीटर की ऊंचाई पर है। दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो अमेजन नदी है, 6296 किलोमीटर की। विश्व का सबसे ऊंचा झरना कौन सा है? तो एंजिल है जो कि 979 मीटर का है। एंजिल जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो वेनेजुएला के कैरोनी नदी पर है। विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित राजधानी नगर कौन सा है? तो बोलिविया की राजधानी ला पाज है जो कि सबसे अधिक ऊंचाई पर है।
अमेरिका में एटलस पर्वत का विस्तार क्षेत्र है तो उत्तर पश्चिमी भाग। मिस्र में ग्रीष्म ऋतु में दक्षिणी भाग से गर्म, शुष्क तथा धूल भरी हवाएं चलती हैं जिन्हें कहा जाता है खमसिन। सागरीय क्षेत्रों में नदी का वह मुहाना जिसमें प्रायः ज्वार आता रहता है कहलाता है, तो वह दोस्तों कहलाता है एस्चुरी। जॉली बॉय एक द्वीप है जो भारत के किस द्वीप समूह में स्थित है, तो अंडमान द्वीप समूह में स्थित है। कौन सा राज्य डाक क्षेत्र 8 के अंतर्गत आता है, तो बिहार झारखंड आता है, बिहार और झारखंड आता है। डाक क्षेत्र 8 के अंतर्गत वायुमंडल, वायु में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना होता है वायुमंडल में, तो 78% होता है। वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर जो कि सन 1961 में जीवों व पर्यावरण संरक्षण हेतु स्थापित किया गया था, इसका मुख्यालय है स्विट्जरलैंड में। प्राकृतिक वनस्पति का सर्वाधिक विकसित क्षेत्र कौन सा है, तो पतझड़ वन है। जीव जंतुओं एवं वनस्पतियों के अवशेष को क्या कहते हैं, तो फॉसिल कहते हैं। नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व भारत का चौथा एवं हिमालयी राज्यों का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त बायोस्फीयर रिजर्व है। यह भारत के किस राज्य में स्थित है, तो उत्तराखंड में है। लंबे समय तक शांत रहने के पश्चात उद्गारित होने वाला ज्वालामुखी क्या कहलाता है, तो सुषुप्त ज्वालामुखी कहलाता है। हर वर्ष मई जून में मानसूनी हवाएं किधर से दक्षिण भारत के हिस्से में प्रवेश करती हैं, तो दक्षिण पश्चिम से करती हैं। तटरेखा से समुद्र में वह अधिकतम दूरी कितनी है जहां तक किसी देश का अनन्य आर्थिक क्षेत्र फैला होता है, हुआ होता है, तो 200 नॉटिकल मील है। किस महासागर में द्वीपों की संख्या सर्वाधिक है, तो प्रशांत महासागर में है। प्रसिद्ध महत्वपूर्ण मत्स्य ग्रहण क्षेत्र ग्रैंड बैंक कहाँ स्थित है, तो उत्तर अटलांटिक महासागर में है। भारत में खनिज तेल के भंडार मुख्यतः किस प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं, तो अवसादी या परतदार में पाए जाते हैं। कौन सा पर्वत महाद्वीपीय जल विभाजक कॉन्टिनेंटल वाटर डिवाइडर के रूप में जाना जाता है, तो रॉकीज को जाना जाता है। उत्तर कोरिया तथा दक्षिण कोरिया के बीच की सीमा रेखा को क्या कहते हैं, तो 38वीं समानांतर रेखा कहते हैं। मरुस्थलों में रातें मैदानों की अपेक्षा अधिक ठंडी रहती हैं क्योंकि रेत पृथ्वी की अपेक्षा अधिक द्रुत गति से ऊष्मा विकृत करता है। गर्मियों में एक खुले जलाशय का पानी ठंडा रहता है क्योंकि वायुमंडल की अपेक्षा जलमंद गति से ताप का अवशोषण करता है। विश्व की सर्वाधिक विश्वघाती नदी ट्रीचरस रिवर किसको माना जाता है, तो होंगहो नदी को माना जाता है। प्रगतिशील तरंग सिद्धांत प्रोग्रेसिव वेव थ्योरी एक सिद्धांत है ज्वार भाटा की उत्पत्ति का। प्रसिद्ध कश्मीर की घाटी स्थित है, तो महान हिमालय और पीर पंजाल श्रेणी के बीच। भारत के 2 सबसे अधिक साक्षर राज्य हैं केरल और मिजोरम 2011 के अनुसार। 2011 की जनगणना के अनुसार किस प्रदेश की अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का प्रतिशत सबसे अधिक है, तो मिजोरम का है। वायुमंडलीय आर्द्रता मापने के लिए जो यंत्र प्रयोग में लाते हैं उसका नाम है हाइग्रोमीटर। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है, गोवा में। अग्निवलय रिंग ऑफ फायर से जुड़ी भूकंपीय घटनाओं का क्षेत्र है, तो परिप्रशांत महासागरीय मेखला है। सनातनी पवनें सदैव एक ही क्रम में वर्ष भर एक निश्चित दिशा की ओर चलती रहती हैं। इसमें कौन कौन सी पवनें शामिल हैं, तो व्यापारिक पवनें, पछुआ पवनें और ध्रुवीय पवनें शामिल हैं। वायुमंडल के निचले स्तर में भारी गैस कार्बन डाइऑक्साइड 20 किलोमीटर, ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन 100 किलोमीटर और हाइड्रोजन 125 किलोमीटर पाई जाती हैं निचले स्तर पे। और अधिक ऊंचाई पर कौन सी गैस पाई जाती है, तो हल्की गैसें पाई जाती हैं। हीलियम, नियॉन, क्रिप्टॉन, जेनॉन आदि पाई जाती हैं। हिम क्षेत्रों में मुख्य हिमनद की घाटी का तल सहायक हिमनदी की घाटियों के तल से अधिक नीचा हो जाता है, जिसके सहायक हिमनद घाटियां मुख्य हिमनद घाटी से कट जाती हैं। तो ऐसे हिमनद की घाटी को क्या कहते हैं, तो लटकती या निलंबी घाटी कहते हैं। चलिए क्वेश्चन फिर से देखते हैं। हिम क्षेत्रों में मुख्य हिमनद की घाटी का तल सहायक हिमनदी की घाटियों के तल से अधिक नीचा हो जाता है, जिससे सहायक हिमनद घाटियां मुख्य हिमनद घाटी से कट जाती हैं। तो ऐसे हिमनद घाटी को लटकती या फिर निलंबी घाटी कहते हैं। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश चीन है। विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश मोनाको है, जिसमें 26,660 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर रहता है। 26,660 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर रहता है मोनाको में। 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत है तो 21.1% है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना जो पूर्व में राजस्थान नहर परियोजना के नाम से जानी जाती थी, यह नहर पंजाब में सतलज एवं व्यास नदियों के संगम पर स्थित किस बांध से निकाली गई, तो हरिके बांध से निकाली गई। सलाल परियोजना जम्मू कश्मीर राज्य की जल विद्युत परियोजना है, यह किस नदी पर बनी है, तो चीनाब नदी पर बनी है। महानदी गोदावरी, कृष्ण और कावेरी
बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। नर्मदा और ताप्ती पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हुई किसमें गिरती हैं? तो खंभात की खाड़ी अरब सागर में गिरती हैं। भारत और श्रीलंका के बीच विभाजित समुद्री क्षेत्र क्या कहलाता है? तो मन्नार की खाड़ी और पाल जलडमरू मध्य कहलाता है। हिमालय में गंगा के दो मुख्य उद्गम हैं, भागीरथी और अलकनंदा। भागीरथी गंगोत्री हिमनद के गोमुख स्थान से निकलती है और अलकनंदा निकलती है दोस्तों सतोपंत हिमनद से। पृथ्वी का एक उपग्रह चंद्रमा है। शनि के 82 उपग्रह हैं। बुध और शुक्र के कितने हैं? तो कोई उपग्रह नहीं है बुध और शुक्र के, याद रखिएगा। शुक्र अन्य ग्रहों से अधिक चमकीला है। बुध सबसे छोटा ग्रह है। मंगल को लाल ग्रह के नाम से जानते हैं। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति है। दक्षिण अमेरिका में अर्जेंटीना में विस्तृत घास के मैदान को कहते हैं पंपास। कोको का प्रमुख उत्पादक देश कौन सा है? तो आइवरी कोस्ट एवं घाना है। विश्व में कहवा का पात्र कौन सा देश कहलाता है? तो ब्राजील कहलाता है। विश्व में कहवा की मंडी किसे कहते हैं? तो साओ पालो को कहते हैं। दक्षिण अमेरिका का कहवा निर्यात करने वाला प्रमुख पत्तन कौन सा है? तो सेंटोस है। दक्षिण अमेरिका का उष्ण मरुस्थल कौन सा है? तो पेंटागोनिया है। दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो ब्राजील है। एशिया के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो अफ्रीका है। अफ्रीका को यूरोप से क्या पृथक करता है? तो जिब्राल्टर जल संधि अलग करती है। विश्व का सर्वाधिक गर्म स्थल कौन सा है? तो अल अजीजिया है, लीबिया में जो कि है। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो नील नदी है, जो कि 6650 किलोमीटर लंबी है। विश्व का कौन सा नगर विश्व के प्रमुख स्वर्ण उत्पादक नगरों में एक है? तो जोहान्सबर्ग है दोस्तों। अफ्रीका का ट्रांसवाल किसके लिए विश्वविख्यात है? तो जेबरा और जिराफ के लिए है। अफ्रीका के उष्ण घास के मैदान क्या कहलाते हैं? तो सवाना कहलाते हैं दोस्तों। अफ्रीका के शीतोष्ण घास के मैदान क्या कहलाते हैं? तो वेल्ड कहलाते हैं। अफ्रीका का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? तो यह है केप काहिरा रेल मार्ग। सुएज नहर का निर्माण कब किया गया? तो 1869 ईस्वी में किया गया। सुएज नहर की कुल लंबाई है 193.3 किलोमीटर। मिस्र द्वारा सुएज नहर का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो 1956 में किया गया। अफ्रीका के कालाहारी मरुस्थल में कौन सा पक्षी मिलता है? तो शुतुरमुर्ग मिलता है। विश्व की सबसे बड़ी हीरे की खान कौन सी है? तो किम्बरले खान है, दक्षिण अफ्रीका की। सहारा मरुस्थल में स्थित प्रमुख झील कौन सी है? तो चाड झील है। अफ्रीका में कौन सा पठार स्थित है? तो अबिसिनिया का पठार और दक्षिण अफ्रीका का पठार स्थित है। दक्षिणी अफ्रीका के किस नगर को स्वर्ण नगर कहा जाता है? तो जोहान्सबर्ग को स्वर्ण नगर कहते हैं। दक्षिणी अफ्रीका के किस नगर को हीरों का नगर कहा जाता है? तो किम्बरले को कहा जाता है हीरों का नगर। अफ्रीका में सर्वाधिक जैतून उत्पादित करने वाला देश कौन सा है? तो ट्यूनीशिया है। स्टैनली जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो कांगो नदी पर है। अफ्रीका नील नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो विक्टोरिया झील है। अफ्रीका के पूर्वी भाग को क्या कहते हैं? तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहते हैं। अफ्रीका में कौन सा पौधा जूट पैदा करता है? तो सीसल पौधा जूट पैदा करता है अफ्रीका में। अंध महाद्वीप किसे कहा जाता है? तो अफ्रीका को कहा जाता है अंध महाद्वीप। अफ्रीका में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो नाइजीरिया है। अफ्रीका का सर्वाधिक नगरीकृत देश कौन सा है? तो गैबॉन और लीबिया है। इस महाद्वीप में नाइजर नदी को क्या कहते हैं? तो पाम तेल की नदी कहते हैं। एशिया और यूरोप महाद्वीप का जंक्शन किसे कहा जाता है? तो मिस्र को कहा जाता है। एकमात्र ऐसा महाद्वीप है कौन सा है जिसमें से भूमध्य, कर्क व मकर तीनों रेखाएं गुजरती हैं? तो अफ्रीका को कहते हैं। वह महाद्वीप अफ्रीका महाद्वीप है। वनों का देश किसे कहा जाता है? तो कांगो को कहा जाता है वनों का देश। किलिमंजारो के पूर्वी ढलानों पर कहवा की कृषि किसके द्वारा की जाती है? तो छग्गा जनजाति द्वारा की जाती है। विश्व में सर्वाधिक ऊन निर्यातक देश कौन सा है? तो ऑस्ट्रेलिया है। दक्षिण का ब्रिटेन किसे कहा जाता है? तो ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पूर्व में स्थित न्यूजीलैंड को कहा जाता है। समुद्री जल की औसत लवणता की कितनी होती है? तो लगभग 35% होती है प्रति हजार में। समान खारेपन वाले स्थानों को मिलाकर खींची गई रेखा को कहते हैं आइजोहेलाइन कहते हैं। हेलाइन कहते हैं। समलवण रेखा कहते हैं। विश्व में सर्वाधिक सीसा अयस्क उत्खनित करने वाला देश कौन सा है? तो ऑस्ट्रेलिया है। किस झील की लवणता सबसे अधिक है? तो तुर्की की वॉन झील की है, जो कि 330% है। प्रशांत महासागर की आकृति किस प्रकार की है? तो त्रिभुजाकार की है। संसार की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति कौन सी है? तो ग्रेट बैरियर रीफ है। अटलांटिका महासागर की आकृति किस प्रकार की है? तो अंग्रेजी के एस आकार की है। भूमध्य रेखा के निकट 4152 फैदम गहरा रोमांस गर्त मध्य अटलांटिक कटक को कितने भागों में बांटता है? तो 2 भागों में बांटता है। उत्तर
उत्तरी भाग डॉल्फिन श्रेणी तथा दक्षिणी भाग चैलेंजर कटक। मॉरिशस और रियूनियन द्वीप किस प्रकार के उत्पन्न द्वीप है? तो ज्वालामुखी प्रक्रिया से उत्पन्न द्वीप है दोनों। सौर स्थिरांक से हमारा अभिप्राय सौर ऊर्जा की उस मात्रा से है जो कि पृथ्वी का कोई भाग सूर्य की किरणों से समकोण बनाने पर प्रति इकाई क्षेत्रफल प्रति मिनट प्राप्त करता है। इसका मान है 2 ग्राम कैलोरी प्रति वर्ग सेंटीमीटर प्रति मिनट। वायु दाब और तापमान का परस्पर उल्टा संबंध होता है, परंतु ऊंचाई के साथ तापमान में गिरावट या एवं बल्कि वायु दाब में गिरावट होती है। कौन सा चैनल अंडमान द्वीप को निकोबार से अलग करता है? तो 10 डिग्री चैनल करता है। एस्बेस्टोस एक न जलने वाला रेशेदार तत्व है जिसका प्रयोग इमारत निर्माण या चादरें बनाने के लिए किया जाता है। भारत में इसके निपेक्ष कहाँ पाए जाते हैं? तो आंध्र प्रदेश और झारखंड में पाए जाते हैं। पंजाब की प्रसिद्ध 5 नदियां सतलज, व्यास, रावी, चिनाब और झेलम का सब सम्मिलित मिठान कोट के थोड़ा सा ऊपर किस नदी में मिल जाते हैं? तो सिंधु नदी में मिल जाते हैं। पृथ्वी के समान चंद्रमा का परिक्रमण पथ भी दीर्घवृत्ताकार है। चंद्रमा के पृथ्वी से निकटतम होने की स्थिति में उपभू पिगरी कहा जाता है। दूरस्थ होने की दृष्टि को कहते हैं अपभू यानी कि अपोगी। पवन सदैव उच्च दाब क्षेत्रों में निम्न दाब क्षेत्रों की ओर चलती है। दाब प्रवणता की दिशा पवनों की दिशा तथा उनकी तीव्रता उनके वेग को निर्धारित करती हैं। विषुवत रेखीय निम्न वायु दाब पेटी से तापन वायु को गर्म हो जाने पर ऊपर उठने के लिए विवश करता है, जिसमें यहाँ निम्न वायु दाब की उत्पत्ति होती है। 5 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के मध्य स्थित इस न्यून वायु दाब क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? तो डोल ड्रम के नाम से जानते हैं। विश्व में जनसंख्या का औसत घनत्व है लगभग 51 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में सांगपो कहा जाता है। पूर्वी भाग अरुणाचल प्रदेश में दिहांग कहा जाता है। बांग्लादेश में दक्षिण दिशा में बहती हुई ब्रह्मपुत्र पश्चिम से आने वाली गंगा में मिल जाती है। बांग्लादेश में इस संयुक्त नदी को पद्मा कहा जाता है। लौटते मानसून से कारोमंडल तट या फिर तमिलनाडु में वर्षा होने का मुख्य कारण है स्थानीय उच्चावच। हिमालयी सीमा क्षेत्र एवं पूर्वोत्तर भारत में मैंगोलॉयड प्रजाति के लोग निवास करते हैं। निग्रिटो प्रजातियों का निवास स्थान है। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह निग्रिटो पंजाबी प्रजातियों का निवास स्थान है। मवेशियों की संख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में प्रथम स्थान है। बकरियों की संख्या सबसे अधिक किस देश में है? तो चीन में है। तुंगभद्रा तथा भीमा नदी किसकी सहायक नदियां हैं? तो दोस्तों कृष्णा नदी की हैं। भारत के किस राज्य में जिप्सम सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो राजस्थान में पाया जाता है। महाराष्ट्र का नासिक शहर किस नदी के तट पर स्थित है? तो गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। सूर्य ग्रहण के पूर्ण सूर्य ग्रहण की अधिकतम अवधि होती है पूर्ण सूर्य ग्रहण की तो 7 मिनट 40 सेकंड की होती है। हिमालय की किस चोटी का नाम सागर माथा है? तो एवरेस्ट का है। गंगा को बांग्लादेश में किस नाम से जानते हैं? तो पद्मा के नाम से जानते हैं, जो कि अभी हमने देखा था। किस नदी को बूढ़ी गंगा एवं दक्षिण गंगा के नाम से जानते हैं? तो गोदावरी नदी को बूढ़ी गंगा या दक्षिण गंगा के नाम जानते हैं। सैन फ्रांसिस्को से व्लादिवोस्टॉक के लिए न्यूनतम दूरी तय करने हेतु एक महासागर के ऊपर से उड़ान भरनी होगी। तो प्रशांत महासागर के ऊपर से उड़ान भरनी होगी। धौलाधार तथा पीर पंजाल पर्वत श्रेणियों के मध्य कौन सी घाटी स्थित है? तो कुल्लू घाटी है। हमारा सौर मंडल कौन सी गैलेक्सी में स्थित है? तो दूध मेतला मिल्की वे गैलेक्सी में स्थित है। भारत का छोटा नागपुर का पठार किस प्रकार का पठार है? तो गुंबदाकार पठार है। मोटर गाड़ी निर्माण करने वाली हेनरी फोर्ड कंपनी किस शहर में है? तो डेट्राइट अमेरिका के शहर में है। भद्रावती किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो लौह इस्पात उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। व्युत्क्रम ताप इन्वर्जन टेम्परेचर होता है तो ऊंचाई के साथ तापमान का बढ़ना होता है। एशिया में उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम में पाई जाने वाली प्राकृतिक वनस्पति प्रदेशों का सही अनुक्रम है। तो पहले है टुंड्रा वनस्पति, फिर टैगा, फिर स्टेपी, फिर सवाना, उसके बाद भूमध्य रेखीय है। अमेरिका में पिट्सबर्ग किस हेतु प्रसिद्ध है? तो लौह इस्पात उद्योग के लिए है। विश्व का सर्वाधिक घनी आबादी वाला देश क्षेत्र है दक्षिण एशिया क्षेत्र। राष्ट्रीय एटलस एवं थीमेटिक मानचित्रण संगठन कहाँ स्थित है? तो कोलकाता में है। योजना आयोग द्वारा भारत को कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया था? तो 15 जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया था। वेनेजुएला के पास घास के मैदान क्या कहलाते हैं? तो लानोस कहलाते हैं। कार्डमम हिल कहाँ स्थित है? तो केरल में है। कोयलाकारो जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो झारखंड में है। डियागो गार्सिया द्वीप किस महासागर में स्थित है? तो हिंद महासागर में है। अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा भाग कौन सा है? तो
प्यूर्टो रिको ट्रेंच है। सारगैसो सागर किस महासागर में अवस्थित है? तो अटलांटिक महासागर में है। सारगैसो सागर का क्षेत्रफल कितना है? तो लगभग 11,000 वर्ग किलोमीटर है। सारगैसो सागर को किस रूप में पहचाना जाता है? तो महासागरीय मरुस्थल के रूप में पहचाना जाता है। एक निश्चित दिशा में बहुत अधिक दूरी तक महासागरीय जल की एक विशाल जल राशि को प्रवाह को क्या कहा जाता है? तो महासागरीय जलधारा कहा जाता है। प्रशांत महासागर की गर्म जलधाराएं कौन सी हैं? तो उत्तरी विषुवत रेखीय जलधारा क्यूरोसियो की जलधारा है, उत्तरी प्रशांत जल प्रवाह है, अलास्का की जलधारा है, एल नीनो जलधारा है, सुशीमा की जलधारा है, दक्षिण विषुवत रेखीय जलधारा है, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा है और विपरीत विषुवत रेखीय जलधारा है प्रशांत महासागर की गर्म जलधारा। ये सारी हैं। प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा कौन कौन सी है? तो देखते हैं। क्यूराइल विषुवतीय रेखीय जलधारा है, कैलिफोर्निया की जलधारा है, हेम्बोल्ट या पेरुवियन की जलधारा है और अंटार्कटिका की जलधारा है। हिंद महासागर की गर्म स्थायी हवा जलधाराएं कौन सी हैं? तो दक्षिण विषुवत रेखीय जलधारा है, मोजाम्बिक की जलधारा है और अगुलहास की जलधारा है। एल नीनो जलधारा कहाँ प्रकट होती है? तो पेरू के तट पर होती है। किस जलधारा को क्रिसमस के बच्चों की धारा कहा जाता है? तो एल नीनो जलधारा को कहा जाता है। किस जलधारा का रंग गहरा नीला होने के कारण जापान के लोग उसे जापान की काल धारा कहते हैं? तो क्यूरिसियो जलधारा को कहते हैं। चंद्रमा एवं सूर्य की आकर्षण शक्तियों के कारण सागरीय जल के ऊपर उठने तथा गिरने के कारण को क्या कहते हैं? तो ज्वार भाटा कहते हैं। चंद्रमा का ज्वार उत्पादक बल सूर्य की अपेक्षा कितना है? तो दोगुना है। चंद्रमा सूर्य एवं पृथ्वी एक सीध में कब होते हैं? तो अमावस्या और पूर्णिमा के दिन होते हैं। इंग्लैंड के दक्षिणी तट पर स्थित साउथहैम्पटन में ज्वार प्रतिदिन कितनी बार आते हैं? तो 4 बार आते हैं। 2 बार इंग्लिश चैनल से होकर और 2 बार उत्तरी सागर से होकर विभिन्न अंतरालों पर पहुंचते हैं। दुनिया में सबसे ऊंचे ज्वार कहाँ से आते हैं? तो बे ऑफ फंडी में आते हैं। बे ऑफ फंडी किस देश में है? तो कनाडा में है। जल के आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो अमेजन है। कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? तो लिम्पोपो काटती है। किस नदी को तेल नदी कहा जाता है? तो नाइजर नदी को तेल नदी कहते हैं। मर्रे डार्लिंग नदी कहाँ बहती है? तो ऑस्ट्रेलिया में बहती है। किस नदी को चीन का शोक कहते हैं? तो हांगहो नदी को चीन का शोक कहते हैं। विश्व की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? तो अमेजन नदी है। किस देश में यूफ्रेटस व टिग्रिस नदियां बहती हैं? तो इराक में बहती हैं। पराना तथा पराग्वे नदियों का संगम के बाद किस नाम से जाना जाता है? तो ला प्लाटा नदी के नाम से जानते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? तो तिब्बत में कैलाश पर्वत से हुआ है। नगर देश और उसके नदी देखते हैं। बुडापेस्ट हंगरी में डेन्यूब नदी बहती है। वॉशिंगटन अमेरिका में पोटोमैक, वियना ऑस्ट्रेलिया में डेन्यूब नदी है। टोक्यो जापान में आराकावा नदी बहती है। शांघाई चीन में यांगसी क्वांग नदी बहती है। यंगून म्यांमार के इरावदी नदी बहती है। ओटावा कनाडा के यहाँ पे बहती है सेंट लॉरेंस नदी। न्यूयॉर्क अमेरिका के यहाँ बहती है हडसन नदी। मैड्रिड से स्पेन यहाँ बहती है मैजेंसेस नदी। लिस्बन पुर्तगाल का यहाँ बहती है टैगस नदी। लाहौर पाकिस्तान के यहाँ बहती है रावी नदी। कराची पाकिस्तान का में भी रावी नदी बहती है। डबलिन आयरलैंड में भी लिम्फे नदी बहती है। दिल्ली भारत में यमुना नदी। चटगांव बांग्लादेश में कर्णफुली नदी। हैम्बर्ग जर्मनी में हैम्बर्ग जर्मनी में एल्बे नदी बहती है। शिकागो अमेरिका में शिकागो नदी बहती है। ब्रिस्टल इंग्लैंड में एवन नदी बहती है। बसरा इराक में दजला या फिर फरात नदी बहती है। क्यूबेक कनाडा में सेंट लॉरेंस नदी बहती है। लेनिनग्राड रूस में नेवा नदी बहती है। स्टालिनग्राड रूस में वोल्गा नदी बहती है। अकियाव म्यांमार में इरावदी नदी बहती है। बेलग्रेड सर्बिया में डेन्यूब नदी बहती है। बर्लिन जर्मनी का यहाँ पे दोस्तों स्प्री नदी बहती है। पर्थ ऑस्ट्रेलिया में यहाँ स्वान नदी बहती है। वारसा पोलैंड में यहाँ दोस्तों विस्चुलर नदी बहती है। आसवान मिस्र की यहाँ दोस्तों नील नदी बहती है। सेंट लुई अमेरिका के यहाँ मिसिसिपी नदी बहती है। रोम इटली का यहाँ टाइबर नदी बहती है। लंदन इंग्लैंड में यहाँ टेम्स नदी बहती है। पेरिस फ्रांस के यहाँ सीन नदी बहती है। मॉस्को रूस में दोस्तों मोस्कोवा नदी बहती है। प्राग गणराज्य में दोस्तों बल्तावा नदी बहती है। बॉन जर्मनी में राइन नदी बहती है। खार्तूम सूडान में दोस्तों नील नदी खार्तूम सूडान में दोस्तों नील नदी बहती है। हनोई वियतनाम में लाल नदी। काहिरा मिस्र में नील नदी। ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना में ला प्लाटा नदी। अंकारा टर्की में किजिल नदी। डुंडी जो कि स्कॉटलैंड में है यहाँ टे नदी बहती है। लिवरपूल इंग्लैंड में है यह मर्सी नदी बहती है। कोलोन में राइन नदी बहती है। मॉन्ट्रियल कनाडा में सेंट लॉरेंस नदी बहती है। सिडनी ऑस्ट्रेलिया में डार्लिंग नदी बहती है।
कीव यूक्रेन में नीपर नदी बहती है। पेन में कंबोडिया के यहाँ पे दोस्तों मेकॉन्ग नदी बहती है। कैंटन चीन के यहाँ दोस्तों सीक्यांग नदी बहती है। हॉलीवुड कहाँ स्थित है और क्यों प्रसिद्ध है? हॉलीवुड संयुक्त राज्य अमेरिका में कैलिफोर्निया राज्य के लॉस एंजल्स में स्थित है। यहाँ चलचित्र और दूरदर्शन उद्योग केंद्रित है। भारत में 7 बहनों का राज्य है। पूर्वोत्तर भारत के 7 पहाड़ी राज्यों में असम, नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा को 7 बहनों के नाम से जानते हैं। जीवाश्म नेशनल पार्क अवस्थित है मध्य प्रदेश के मंडला जिले में। महासागरीय ज्वार संबंधी अप्रगामी तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किया था एरी ने। गोविंद वल्लभ पंत सागर किस बांध का जलाशय है? तो रियंद का है। प्रवाल विरंजन कोरल ब्लीचिंग परिणाम है तो समुद्री जल प्रदूषण का है। सिंगापुर द्वीप मलाया प्रायद्वीप से किस जल संधि द्वारा अलग होता है? तो मलक्का जल संधि द्वारा अलग होता है। तुलुगुल परियोजना किस नदी पर है? तो झेलम नदी पर है। होंगहो नदी किस सागर में गिरती है? तो पीत सागर में गिरती है। सरिस्का सेंचुरी किस राज्य में है? तो राजस्थान में है। बांदीपुर प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो कर्नाटक में स्थित है। लुफ्थहांसा किस देश की एयरवेज है? तो जर्मनी की है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा देश है वेटिकन सिटी। तेलुगु गंगा परियोजना के जल में हिस्सेदार राज्य हैं? तो आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और महाराष्ट्र है। नर्मदा और ताप्ती नदियों से घिरा पर्वत है तो सतपुड़ा पर्वत है। प्रायद्वीपीय पठार की अधिकांश नदियां पूर्व की ओर बहती हैं और बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। कौन सी नदियां पश्चिम की ओर प्रभावित होकर अरब सागर में गिरती हैं? तो नर्मदा और ताप्ती गिरती हैं। कुओं द्वारा सिंचाई का सर्वाधिक अनुपात क्रमशः राजस्थान, गुजरात व उत्तर प्रदेश में है। नलकूपों की प्रतिशतता किस राज्य में सर्वाधिक है? तो उत्तर प्रदेश में है। भारत में चाय की सर्वाधिक उत्पादकता असम में है, जबकि सर्वश्रेष्ठ चाय दार्जिलिंग में पैदा की जाती है। देश में हरी चाय किस राज्य में पैदा की जाती है? तो असम में की जाती है। बगलीहार जल विद्युत परियोजना किस नदी पर बनाई जा रही है? तो चिनाब नदी पर बनाई जा रही है। भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है? तो केरल राज्य में होता है। किस ग्रह के चारों ओर स्पष्ट वलय है? तो शनि के चारों ओर स्पष्ट वलय है। विक्टोरिया द्वीप स्थित है तो कनाडा के आर्कटिक द्वीप समूह में है। देवदार वृक्ष सामान्यतः किस तरह के स्थान में पाए जाते हैं? तो समशीतोष्ण पहाड़ी वन में पाए जाते हैं। जियोग्राफिका के लेखक हैं तो इरेटोस्थेनीज हैं। किसी स्थान के औसत तापमान एवं वर्षा की दिशाओं को निरूपित करने हेतु 12 भुजाओं वाले आरेख को क्या कहते हैं? तो हीदर ग्राफ कहते हैं। उत्तराखंड की किस नदी पर टिहरी बांध का निर्माण किया गया है? तो भागीरथी और भिलंगाना के संगम स्थल के नीचे किया गया है। सहारा मरुस्थल से भूमध्य सागरीय प्रदेश की ओर बहने वाला गर्म धूल से लदा हुआ पवन कहा जाता है तो मिस्ट्रल को कहा जाता है। तिब्बत का पठार विश्व में सबसे बड़ा एवं ऊंचा है। यह जिन पर्वत श्रेणियों में के मध्य स्थित है वे हैं कुनलुन हिमालय के बीच में है। कुनलुन और हिमालय के बीच में। कुकी एक मंगोलॉयड प्रजाति है। यह भारत के किन राज्यों में सर्वाधिक संख्या में रहती है? तो मिजोरम, असम और मणिपुर में रहती है। भारत पाकिस्तान के बीच चलने वाली 2 ट्रेनें हैं तो समझौता एक्सप्रेस है जो कि अटारी लाहौर तक चलती है और थार एक्सप्रेस मानुबाव भगत की कोठी तक चलती है। तड़ित झंझा उत्पन्न होते हैं तो वर्षा स्तरीय मेघों में होते हैं। चक्रवात क्या है? तो उत्तरी गोलार्ध में निम्न दाब तंत्र वाला वामावर्त पवन है चक्रवात। दक्षिण पूर्व एशिया का अकेला स्थल अवरुद्ध देश है तो लाओस है। नेपाल का प्रसिद्ध औद्योगिक नगर विराटनगर है। यूरोप का सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह कौन सा है? तो रॉटरडैम है, नीदरलैंड में स्थित है। सुएज नहर के उत्तरी प्रवेश द्वार में कौन सा बंदरगाह है? तो पोर्ट सईद है। कौन सा पत्तन गुजरात में पोत के तोड़ने एवं मरम्मत के लिए प्रसिद्ध है? तो पाटन पत्तन है। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो विक्टोरिया झील है। उंगलीनमा झीलों के लिए कौन सा देश प्रसिद्ध है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका प्रसिद्ध है। ईरी झील कहाँ है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में है। बेरियर झील कहाँ है? तो कनाडा में है। टांगानिका झील कहाँ है? तो तंजानिया, जॉम्बिया तथा जायरे में है। मिशिगन झील कहाँ है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में है। विक्टोरिया झील कहाँ है? तो केनिया, युगांडा तथा तंजानिया में है। योसेमाइट जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो कैलिफोर्निया में है। सू नहर किन झीलों को जोड़ती है? तो सुपीरियर झील और ह्यूरन झील को जोड़ती है। कील नहर किन सागरों के बीच स्थित है? तो उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर के बीच है। उत्तरी सागर नहर किन के बीच स्थित है? तो उत्तरी सागर एवं एम्स्टरडैम के बीच स्थित है। अल्बर्ट नहर किन को जोड़ती है? तो एंटवर्प और लीक को जोड़ती है। वोल्गा डॉन नहर किन के बीच है? तो रोस्टोव और स्टॉलिनग्राड के बीच में है। न्यू वाटर वे किसके बीच है? तो उत्तरी सागर और रॉटरडैम के बीच है। नाइट्रोजन गैस वायुमंडल में कितनी ऊंचाई तक फैली हुई है? तो 128 किलोमीटर तक फैली हुई है। ओजोन परत कितनी ऊंचाई तक केंद्रित होती है? तो 25 से 50 किलोमीटर तक होती है।
ध्रुवों पर क्षोभ मंडल की ऊंचाई कितनी है? तो 8 किलोमीटर है। ओजोन परत को नष्ट करने वाली गैस कौन सी है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन। सीएफसी कहां से निकलती है? तो एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर आदि से निकलती है। ओजोन परत की मोटाई को नापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो डॉप्सन इकाई का प्रयोग करते हैं। आयन मंडल में सबसे नीचे स्थित डी लेयर से कौन सी तरंगें परावर्तित होती हैं? तो लंबी रेडियो तरंगें परावर्तित होती हैं। आयन मंडल में E1, E2, F1 एंड F2 परतों से कौन सी तरंगें परावर्तित होती हैं? तो छोटी रेडियो तरंगें परावर्तित होती हैं। पृथ्वी पर रेडियो, टेलीविजन, टेलीफोन एवं राडार आदि की सुविधा कौन से मंडल के कारण सुचारू रूप से चल रही है? तो आयन मंडल के कारण चल रही है। वायुमंडल की बाहरी सीमा पर सूर्य से प्रति मिनट प्रति वर्ग सेंटीमीटर कितनी कैलोरी ऊष्मा प्राप्त होती है? तो 1.94 कैलोरी प्राप्त होती है। किसी पदार्थ को ऊष्मा तरंगों के संचार द्वारा सीधे गर्म होने को क्या कहते हैं? तो विकिरण कहते हैं। किसी गैसीय अथवा तरल पदार्थ के एक भाग से दूसरे भाग की ओर उसके अणुओं द्वारा ऊष्मा के संचार को क्या कहते हैं? तो संवहन कहते हैं। अधिकतम तथा न्यूनतम तापमान के अंतर को क्या कहते हैं? तो तापांतर कहते हैं, रेंज ऑफ टेम्परेचर। विश्व में सबसे अधिक वार्षिक तापांतर किस स्थान का है? तो 65.5 डिग्री सेल्सियस साइबेरिया में स्थित बार्खोयांस्क नामक स्थान का है। वायु दाब को किससे मापा जाता है? तो बैरोमीटर से मापा जाता है। दूरी की प्रति इकाई पर दाब के घटने को क्या कहते हैं? तो दाब प्रवणता कहते हैं, प्रेशर ग्रेडियंट कहते हैं। वायुमंडल का वह विशाल एवं विस्तृत भाग जिसमें तापमान अथवा आर्द्रता के भौतिक लक्षण दिशा में समरूप हो क्या कहलाता है? तो वायु राशि कहलाता है। पृथ्वी के धरातल पर वायुदाब में क्षैतिज विषमताओं के कारण उच्च वायुदाब क्षेत्र में से निम्न वायुदाब क्षेत्र की ओर बहने वाली हवा को क्या कहते हैं? तो पवन कहते हैं। पृथ्वी के घूर्णन के कारण पवनें अपनी मूल दिशा में विक्षेपित हो जाती हैं, इसे क्या कहते हैं? तो कॉरियोलिस बल कहते हैं। इसे किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो फेरल का नियम के नाम से जानते हैं। आल्प्स पर्वत के उत्तरी ढाल से नीचे उतरने वाली गर्म एवं शुष्क हवा कौन सी है? तो फॉन है। इसका सर्वाधिक प्रभाव कहाँ होता है? तो स्विट्जरलैंड में होता है। सहारा रेगिस्तान से उत्तर पूर्व दिशा में चलने वाली गर्म एवं शुष्क हवा कौन सी है? तो हरमट्टन है। किस पवन को गिनी के तट पर डॉक्टर हवा कहते हैं? तो हरमट्टन को कहते हैं। अरब रेगिस्तान में बहने वाली गर्म एवं शुष्क हवा को कहते हैं सिमोम। उत्तर अमेरिका के विशाल मैदान में दक्षिणी पश्चिमी या उत्तरी पश्चिमी धूल भरी तेजी आंधी कौन सी है? तो ब्लैक रोलर है। न्यूजीलैंड में उच्च पर्वतों से उतरने वाली गर्म एवं शुष्क हवा को क्या कहते हैं? तो नॉर्वेस्टर कहते हैं। क्षोभ मंडल की ऊपरी परत में बहुत तीव्र गति से चलने वाले संकरे नलिकाकार एवं विसर्पी पवन प्रवाह को क्या कहते हैं? तो जेट प्रवाह कहते हैं। पृथ्वी पर तापमान के वितरण का संतुलन बनाने में कौन सी पवन महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है? तो जेट प्रवाह निभाती है। आर्द्रता कितने प्रकार की होती है? तो 3 प्रकार की होती है, निरपेक्ष आर्द्रता, विशिष्ट आर्द्रता और सापेक्ष आर्द्रता। रंगा नदी जल विद्युत परियोजना जो उत्तरी पूर्व क्षेत्र में सबसे बड़ी है अवस्थित है तो अरुणाचल प्रदेश में है। नर्मदा और सोन नदी का उद्गम स्थल है तो अमरकंटक की पहाड़ियां हैं। नागरकोली से श्रीलंका जाने के लिए किस जलडमरू मध्य खाड़ी को पार करना पड़ेगा? तो मन्नार की खाड़ी को पार करना पड़ेगा। भारत का केंद्रीय मत्स्य शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो कोचीन में है। मंगोलियार्ड प्रजाति मूलतः मिलती है पूर्वी एशिया में। रूर स्थित है तो जर्मनी में है। किस उपग्रह का आकार पृथ्वी के आकार के लगभग बराबर है? तो शुक्र ग्रह है। भारत में स्थित सतपुड़ा पर्वत को आप किस श्रेणी में रखते हैं? तो अवशिष्ट पर्वत श्रेणी में रखते हैं। भारत का उपग्रह इनसेट 4B वर्ष 2007 में कहां से छोड़ा गया था? तो फ्रेंच गुयाना से छोड़ा गया था जो कि दक्षिण अमेरिका में अवस्थित है। कालाहारी मरुस्थल कहां स्थित है? तो बोत्सवाना में है। बकिंघम नहर का मुख्य उपयोग है तो नौकागमन में है। मध्य अक्षांशीय घास के मैदान है तो पंपास और स्टेपीज है। नूबियन मरुभूमि कहाँ स्थित है? तो सूडान में है। विश्व वन दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 21 मार्च को मनाया जाता है। भारत का मौसम मानचित्र किस प्रक्षेप पर बनाया जाता है? तो मार्केटर प्रक्षेप पर बनाया जाता है। हवाई द्वीप की खोज किसने की थी? तो जेम्स कुक ने की थी। नाइजीरिया की राजधानी कहाँ है? तो अबूजा है। भारत में किस स्थान पर कॉफी तथा चाय दोनों खेती होती है? तो नीलगिरी की पहाड़ियों पर होती है। विश्व में लौह इस्पात का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला केंद्र है तो पीट्सबर्ग है अमेरिका का। पाक जलडमरू मध्य स्थित है तो मन्नार की खाड़ी तथा बंगाल की खाड़ी के बीच में है। ब्राजील धारा है तो दक्षिण अटलांटिक महासागर की शीतल धारा है। विश्व के 7 अजूबों में शामिल चिचेन इट्जा कहाँ स्थित है? तो मैक्सिको में स्थित है।
जनसंख्या के घटते क्रम से चीन और भारत के बाद कौन से 3 देश आते हैं? तो संयुक्त राज्य अमेरिका, इंडोनेशिया और पाकिस्तान आता है। सूर्य से दूरी के क्रम में कौन से 2 ग्रह मंगल और यूरेनस के बीच आते हैं? तो बृहस्पति और शनि आते हैं। मिश्रित खेती किसे कहते हैं? तो कुल बोई गई भूमि का न्यूनतम 20% भूभाग पर चारागाह हो, यानी कि कृषि और पशुपालन हो, इसे मिश्रित खेती कहते हैं। केंद्रीय धान अनुसंधान संस्थान अवस्थित है दोस्तों कटक में। ओंकारेश्वर परियोजना किस नदी पर से संबंधित है? तो नर्मदा नदी से संबंधित है। माल्टा किस सागर में अवस्थित है? तो भूमध्य सागर में अवस्थित है। जब 1953 में आंध्र राज्य का एक अलग राज्य के रूप में गठन हुआ था तो कौन सा शहर उसकी राजधानी बना था? तो कर्नूल बना था, जो कि 1957 में हैदराबाद बना था। 1957 में हैदराबाद बना था। मानस किस नदी की सहायक नदी है? तो ब्रह्मपुत्र नदी की है। काहिरा किस जलवायु क्षेत्र में स्थित है? तो भूमध्य सागरीय जलवायु क्षेत्र में स्थित है। क्षेत्रफल के संदर्भ में भारत के सबसे बड़े 5 राज्य अवरोही क्रम में है। तो पहले राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, फिर उत्तर प्रदेश और फिर गुजरात। ये क्षेत्रफल के संदर्भ में है। मसाई का प्रमुख व्यवसाय है पशुचारण। उलान उदय नामक विख्यात जंक्शन किस बड़े रेल मार्ग पर है? तो ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग पर है। बिहार एवं उत्तर प्रदेश की संयुक्त सिंचाई परियोजना है तो गंडक परियोजना है। बेसाल्ट शैल में किस तत्व की मात्रा अधिकतम होती है? तो सिलिकॉन की होती है। भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है? तो जलोढ़ है, यानी कि एलुवियल सॉइल। विशाखापट्टनम रिफाइनरी किस राज्य में है? आंध्र प्रदेश में। ग्लोब पर कर्क रेखा भारत के किन किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। 8 राज्यों से होकर गुजरती है कर्क रेखा भारत में। संतृप्त वायु की सापेक्ष आर्द्रता कितनी होती है? तो 100% होती है। ओक्टास मापन का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो मेघाच्छादन की मात्रा के लिए किया जाता है। किस मेघ को मोती की माला कहा जाता है? तो पक्षाब मेघ को कहते हैं। किस मेघ का शीर्ष गोभी के फूल की तरह दिखाई देता है? तो कपाशी मेघ का शीर्ष दिखाई देता है। कृत्रिम वर्षा कराने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग करते हैं। विश्व में वर्षा का औसत कितना है? तो 100 सेंटीमीटर है। विश्व का सबसे शुष्क स्थल कौन सा है? तो आटाकामा चिली का है। हरिकेन क्या है? तो एक चक्रवात है। चक्रवात का शांत क्षेत्र क्या कहलाता है? तो चक्षु कहलाता है। चक्रवात की आंख किस चक्रवात की विशेषता है? तो उष्णकटिबंधीय चक्रवात की विशेषता है। टाइफून क्या है? तो जापान व चीन महासागर के चक्रवात है। ट्विस्टर क्या है? तो स्थलीय अमेरिका का चक्रवात है। हरिकेन चक्रवात की गति लगभग कितनी होती है? तो 120 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। विश्व का सबसे बड़ा गेहूं निर्यातक देश है रूस, जो कि 24% लगभग निर्यात करता है। इटली में चावल के लिए कौन सी नदी घाटी प्रसिद्ध है? तो पो नदी घाटी प्रसिद्ध है चावल के लिए। गेहूं की खेती किस मृदा से संबंधित है? तो चौरनोजम से संबंधित है। चौरनोजम मृदा से संबंधित है। सर्वप्रथम मक्का की खेती कहाँ की गई? तो मध्य अमेरिका में की गई। फाजेंडा क्या है? तो कहवा के बागान है फाजेंडा। ट्रांसजेनिक फसलों का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो अमेरिका है। टॉरेस जल संधि किन 2 देशों को अलग करती है? तो ऑस्ट्रेलिया और पापुआ न्यू गिनी को करती है। पार्वती जल विद्युत परियोजना किस राज्य की परियोजना है? तो हिमाचल प्रदेश की है। फसल और उत्पादक देश देखते हैं। गेहूं का उत्पादक देश है चीन और भारत। चावल का उत्पादक देश है चीन। मक्का का सबसे ज्यादा उत्पादक करता है संयुक्त राज्य अमेरिका। मूंगफली का उत्पादक देश है चीन। जौ और जई का उत्पादक देश है रूस। सोयाबीन का उत्पादक देश है ब्राजील। चाय का है दोस्तों उत्पादक देश चीन। चुकंदर का सबसे बड़ा उत्पादक देश है रूस। चुकंदर की चीनी उत्पादन में भी सबसे बड़ा देश है रूस। कहवा उत्पादन में का उत्पादक देश है ब्राजील। रबड़ का उत्पादक देश है थाईलैंड। तंबाकू का उत्पादक देश है चीन। नारियल का उत्पादक देश है इंडोनेशिया। सूरजमुखी का उत्पादक देश है यूक्रेन। गन्ना का उत्पादक देश है ब्राजील। मोटा अनाज का है भारत। इलायची का उत्पादक देश है ग्वाटेमाला। अफीम का उत्पादक देश है अफगानिस्तान। आलू का उत्पादक देश है चीन। अंगूर का उत्पादक देश है चीन। केला का उत्पादक देश है भारत। ऊन का उत्पादक देश से सबसे ज्यादा उत्पादन ऑस्ट्रेलिया में होता है। नींबू का सबसे ज्यादा उत्पादन चीन में होता है। अमरूद का सबसे ज्यादा उत्पादन भारत में होता है। पपीता का सबसे ज्यादा उत्पादन भारत में होता है। काजू का सबसे ज्यादा उत्पादन भारत में होता है। आंवला का सबसे ज्यादा उत्पादन भारत में होता है। बादाम का सबसे ज्यादा उत्पादन यूएसए में होता है। अनार का सबसे ज्यादा उत्पादन भारत में होता है। नाशपाती का सबसे ज्यादा उत्पादन चीन में होता है। सपोता चीकू का उत्पादन भारत में होता है। विश्व में किस खाड़ी की तटरेखा सर्वाधिक लंबी है? तो हडसन की खाड़ी की है। कौन सा सागर ईरान की उत्तरी सीमा का स्पर्श करता है? तो कैस्पियन सागर करता है। लॉयड बैराज कहाँ स्थित है? तो पाकिस्तान में है। बैलाडीला किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो लौह अयस्क के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। वोल्टा नदी परियोजना किस देश में है? तो घाना में है दोस्तों, घाना देश में। कौन सा शहर पूर्व का मोती कहलाता है? तो सिंगापुर कहलाता है। पृथ्वी की भ्रमण गति है
तो 29.78 किलोमीटर प्रति सेकंड है। विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है तो लेक सुपीरियर है। हिमालय की कौन सी श्रेणी प्राचीनतम है तो बृहत हिमालय श्रेणी है। चावल की खेती के लिए आदर्श जलवायु परिस्थितियां मानी जाती हैं तो 100 सेंटीमीटर से ऊपर वर्षा तथा 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर तापक्रम का मानी जाती है। किस ग्रह के दिन का मान और उसके अक्ष का झुकाव पृथ्वी के समतुल्य होता है तो मंगल ग्रह का होता है। कौन सी नदी बंगाल का शोक कहलाती है तो दामोदर नदी कहलाती है। मालदीव किस महासागर का द्वीप समूह है तो हिंद महासागर का है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान अकादमी स्थित है फुर्सतगंज अमेठी उत्तर प्रदेश में। भारतीय वन संसाधनों के आकलन एवं विकास के लिए भारतीय वन सर्वेक्षण फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना की गई है तो इसका मुख्यालय कहाँ है, देहरादून में है। हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन है तो मेडागास्कर है। अरावली और विंध्य हिमालय श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार है तो मालवा का पठार है। भारत के किस राज्य की सीमा 3 देशों क्रमशः नेपाल, भूटान, चीन से मिलती है तो सिक्किम की मिलती है। लोकटक झील जिस पर जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया गया है किस राज्य में स्थित है तो मणिपुर राज्य में है। रियंद घाटी परियोजना किस राज्य की परियोजना है तो उत्तर प्रदेश की है। 0 डिग्री अक्षांश व 0 डिग्री देशांतर की भौगोलिक स्थिति कहाँ है तो दक्षिणी अटलांटिक महासागर में है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह राजधानी पोर्ट ब्लेयर किस द्वीप में स्थित है तो दक्षिण अंडमान में है। भारत के किस महत्वपूर्ण स्थान की स्थिति 28.61 डिग्री नॉर्थ अक्षांश व 77.23 डिग्री ईस्ट देशांतर है तो दिल्ली की है। बेज टाउन किस देश की राजधानी है तो बारबाडोस की है। विश्व की कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार क्रॉस करती है तो कांगो नदी करती है। डूरंड रेखा किन 2 देशों के बीच अंतरराष्ट्रीय सीमा निर्धारित करती है तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच करती है। ओडिशा में सिमलीपाल अभ्यारण्य कहाँ स्थित है तो मयूरभंज में है। यूरोप का कॉकपिट किस देश को कहते हैं तो बेल्जियम को कहते हैं। सतीश धवन अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र कहाँ है तो श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में है। सिजगी क्या है तो सूर्य चंद्रमा की समकोणिक स्थिति है सिजगी। अल्बीडो क्या है तो सूर्य से पृथ्वी की ओर प्राप्त ऊष्मा का वह भाग जो बिना पृथ्वी एवं वायुमंडल को गर्म किए परावर्त हो जाता है वह अल्बीडो कहलाता है। किस भारतीय स्थान को अंतरिक्ष नगर के उपनाम से भी जाना जाता है तो श्रीहरिकोटा को जाना जाता है। नूबियन मरुभूमि कहाँ स्थित है तो सूडान में है। कोलंबिया का पुराना नाम क्या है तो न्यू ग्रेनेडा है। केंद्रीय सीस्मोलॉजिकल ऑब्जर्वेटरी कहाँ स्थित है तो कोडाई कनाल में स्थित है। राजघाट परियोजना किस नदी पर है तो बेतवा नदी पर है। अल गेजीरा रेगिस्तान किस देश में स्थित है तो सूडान में है। सूर्य से पृथ्वी तक आने में प्रकाश का लगभग कितना समय लगता है तो 8 मिनट 20 सेकंड लगता है। पूर्व सोवियत संघ के किस नगर का नाम पुनः सेंट पीटर्सबर्ग रखा गया तो लेनिनग्राड का नाम रखा गया। तीस्ता जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है तो सिक्किम में है। कोटेश्वर बांध का निर्माण किस नदी पर किया जा रहा है तो भागीरथी नदी पर किया जा रहा है। किस देश को श्वेत हाथी की भूमि कहा जाता है थाईलैंड को कहा जाता है। टॉर्नेडो बहुत प्रबल उष्णकटिबंधीय चक्रवात है जो उठते हैं कैरिबियन सागर में। अधिकतम लवणता किस सागर में पाई जाती है तो मृत सागर में पाई जाती है। भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है तो अरावली पर्वत श्रृंखला है। विश्व में बागानी कृषि का विकास कहाँ हुआ है तो दक्षिण पूर्व एशिया में हुआ है। स्थानांतरणशील कृषि का शुरुआत कहाँ से हुआ है तो थाईलैंड से हुआ है। भारत किसका सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता है तो चाय का है। जमीन पर फैलने वाली सब्जियों की व्यापारिक कृषि क्या कहलाती है तो ओलेरीकल्चर कहलाती है। खनिज और देश देखते हैं। एल्युमिनियम का उत्पादक देश है चीन। एस्बेस्टस का उत्पादक देश है रूस। बॉक्साइट का उत्पादक देश है ऑस्ट्रेलिया। कैडमियम का उत्पादक देश है चीन। सीमेंट का उत्पादक देश है चीन। क्रोमाइट का उत्पादक देश है दक्षिण अफ्रीका। कोबाल्ट का उत्पादक देश है कांगो। तांबा का उत्पादक देश है चिली। हीरा का उत्पादक देश है रूस। ग्रेफाइट का उत्पादक देश है चीन। जिप्सम का उत्पादक देश है अमेरिका। लौह अयस्क का उत्पादक देश है चीन। सीसा का उत्पादक देश है चीन। जस्ता का उत्पादक देश है चीन। मैग्नीज का उत्पादक देश है दक्षिण अफ्रीका। अभ्रक का उत्पादक देश है चीन। निकेल का उत्पादक देश है इंडोनेशिया। प्लेटिनम का उत्पादक देश है दक्षिण अफ्रीका। चांदी का उत्पादक देश है मैक्सिको। सल्फर का उत्पादक देश है कनाडा। टिन का उत्पादक देश है चीन। नमक का उत्पादक देश है चीन। यूरेनियम का उत्पादक देश है कजाकिस्तान। सिलिकॉन घाटी कहाँ स्थित है तो कैलिफोर्निया में स्थित है। उद्योगों के स्थानीयकरण हेतु आइसोडापेन शब्द का प्रयोग किसने किया तो बेबर ने किया। सूती वस्त्र उद्योग में विश्व का कौन सा देश प्रथम है चीन है। विश्व में रेशमी वस्त्र उद्योग का सर्वाधिक उत्पादन कौन सा देश करता है चीन करता है। विश्व का फेफड़ा किस क्षेत्र के वनों को कहते हैं तो अमेजन वर्षा क्षेत्र को कहते हैं। विषुवतीय वर्षा वन क्षेत्र के अमेजन वर्षा वन क्षेत्र को कहते हैं। टैगा वन सबसे अधिक पाए जाते हैं साइबेरिया में। किस वन को जंतुओं की दृष्टि से प्राकृतिक प्राणी उद्यान कहा जाता है तो सवाना वन को कहा जाता है।
अमेजन नदी घाटी में विषुवत रेखीय उष्णार्ध वन को क्या कहा जाता है? तो सिल्वास कहा जाता है। उष्णकटिबंधीय जलवायु वाली घास एवं वनस्पति को क्या कहते हैं? तो ट्रोपोफाइट कहते हैं। दलदली एवं भूमध्य रेखीय उष्ण आर्द्रता वाली वनस्पति को क्या कहते हैं? तो हाइग्रोफाइट कहते हैं। उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय क्षेत्रों की वनस्पति को क्या कहते हैं? तो ज़ेरोफाइट कहते हैं। जल प्लावित क्षेत्रों की वनस्पति को क्या कहते हैं? तो हाइड्रोफाइट कहते हैं। शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र की वनस्पति को क्या कहते हैं? तो मेसोफाइट कहते हैं। टुंड्रा एवं शीत प्रधान क्षेत्रों की वनस्पति को क्या कहते हैं? तो क्रायोफाइट कहते हैं। नमकीन क्षेत्र में पाई जाने वाली वनस्पति को क्या कहते हैं? तो हेलोफाइट कहते हैं। कड़ी चट्टानों में उगने वाली वनस्पति को क्या कहते हैं? तो लिथोफाइट कहते हैं। किस जनजाति के लोग सर्वभक्षी की श्रेणी में आते हैं? तो बुशमैन जनजाति के लोग आते हैं। उमियाक क्या है? तो शिकार के लिए एस्किमो लोगों की नौका है उमियाक। कचिन क्या है? तो म्यांमार की एक जनजाति है। यूरोप के काकेशस पर्वतीय एवं मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाई जाने वाली मानव प्रजाति के तंबुनुमा आवास को क्या कहते हैं? तो ऑल कहते हैं। टुंड्रा प्रदेश के एस्किमो प्रजातियों द्वारा बर्फ से बनाए गए अर्धगोलाकार आवास को क्या कहते हैं? तो इग्लू कहते हैं। उत्तरी रूस के ग्रामीण क्षेत्रों में त्रिकोणी रंगीन दीवारों से बना मानव आवास क्या है? तो इस्बा है। रॉकी पर्वत अमेरिका के पूर्वी भागों में निवास करने वाले रेड इंडियनों द्वारा निर्मित तंबू के आकार के आवास जो मुख्यतः बिसन बैल के चमड़े से बनाए जाते हैं क्या कहलाते हैं? तो टीपी कहलाते हैं। मध्य एशिया के स्टेपी क्षेत्र के निवासियों किर्गिज कालमुख और कज़ाक द्वारा पशुओं की खालों से निर्मित अस्थायी मानव आवास क्या है? तो इसको युर्त कहते हैं। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो इंडोनेशिया है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किस समुद्र से होकर गुजरती है? तो प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है। रोटरडैम का व्यस्त बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो नीदरलैंड में है। भारत में नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है केरल। संसार का सर्वाधिक सूखाग्रस्त देश है ऑस्ट्रेलिया। संसार में गेहूं और चावल दोनों का अग्रगण्य देश कौन सा है? तो चीन है। एचबीजे पाइपलाइन द्वारा प्राकृतिक गैस का परिवहन कहां से होता है? तो अंकलेश्वर से होता है। इनके बीच की औसत दूरी को खगोलीय मात्र के रूप में परिभाषित किया गया। तो पृथ्वी के केंद्र से सूर्य के केंद्र के बीच की औसत दूरी को किया गया। उत्तरी पश्चिमी भारत में शीतकालीन वर्षा किससे होती है? तो पश्चिमी विक्षोभों से होती है। किस प्रकार की मिट्टी को कृषि योग्य बनाने के लिए जिप्सम का उपयोग किया जाता है? तो क्षारीय मिट्टी को बनाने के लिए किया जाता है। ओबरा थर्मल पावर प्लांट किस राज्य में स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में है। कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग दिल्ली से मथुरा तक वाराणसी होते हुए कोलकाता को जोड़ता है? तो NH2 जोड़ता है। त्रिपुरा में कौन सी भाषा बोली जाती है? तो बंगाली भाषा बोली जाती है। हिमाचल प्रदेश का स्विट्जरलैंड कौन सा शहर कहलाता है? तो खज्जियार कहलाता है चंबा जिले में। बाटा नगर किस राज्य में स्थित है? तो पश्चिम बंगाल में है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र कहाँ स्थित है? तो श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में है। भूमध्य सागर की कुंजी किसे कहा जाता है? तो जिब्राल्टर जल संधि को कहा जाता है। कृष्णा गोदावरी द्रोणी क्षेत्र किसका संभावना युक्त क्षेत्र है? तो खनिज तेल का है। विश्व का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी मोना लोआ कहाँ है? तो हवाई द्वीप में है। पृथ्वी की सतह के बिल्कुल नीचे वह स्थान क्या कहलाता है जहां भूचाल उत्पन्न होता है? तो फोकस कहलाता है। पोर्ट लुई किस देश की राजधानी है? तो मॉरिशस की है। उल्का किसे कहते हैं? तो आकाश में टूटे हुए एक तारे को कहते हैं। विश्व की सबसे प्रमुख अवरोधक प्रवाल भित्ति कहाँ पर है? तो ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट के सहारे है। समय का बोध किस भौगोलिक घटना के कारण होता है? तो पृथ्वी के घूर्णन के कारण होता है। कौन सी पर्वत श्रृंखला एशिया का यूरोप से अलग करती है? तो यूरोल पर्वत श्रृंखला करती है। भारत में कौन सी मिट्टी सर्वाधिक क्षेत्रफल में फैली है? तो जलोढ़ मिट्टी फैली है। अरल सागर किन दो देशों की सीमा पर स्थित है? तो उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान की सीमा पर है। कपिल धारा प्रपात किस नदी पर है? तो नर्मदा नदी पर है। पोंग बांध किस नदी पर बनाया गया? तो ब्यास नदी पर बनाया गया। मध्य प्रदेश के साथ कितने अन्य राज्यों की सीमा स्पर्श करती है? तो उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र तथा छत्तीसगढ़ सहित 5 राज्यों की करती है। नाथवा झाकरी पावर प्रोजेक्ट किस राज्य में है? तो हिमाचल प्रदेश में है। मैकमोहन रेखा के दोनों तरफ कौन कौन से देश हैं? तो भारत और चीन है। 1914 से मैकमोहन रेखा खींची गई है, बनाई गई है। मतलब कि किस महासागर में महासागरीय धाराओं की दिशा में वर्ष में 2 बार परिवर्तन होता है? तो हिंद महासागर में होता है। मालदीव की आधिकारिक भाषा क्या है? तो दीवे ही है। मड आइलैंड का निकटतम शहर कौन सा है? तो मुंबई है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की उच्चतम चोटी कौन सी है? तो सैडल चोटी है। सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो हरियाणा में है। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो न्यू गिनी द्वीप है। भारत का स्विट्जरलैंड किस राज्य को कहा जाता है? तो कश्मीर को कहा जाता है। विश्व के किस महाद्वीप में कोई रेगिस्तान नहीं है? तो यूरोप में नहीं है। इसराइल की सीमा किन देशों की सीमाओं से मिलती है? तो फिलिस्तीन, लेबनान, सीरिया, जॉर्डन तथा मिस्र की सीमाओं से मिलती है। एडम्स ब्रिज की स्थिति के पास कौन सा जलमग्न मध्य है? तो पाक स्ट्रेट है। समुद्र में सर्वाधिक गहराई का बिंदु है? तो चैलेंजर द्वीप है।
कौन सा देश प्यासी भूमि का देश कहलाता है? तो ऑस्ट्रेलिया कहलाता है। सैंडविच द्वीप किसका पुराना नाम है? तो हवाई द्वीप का है। जैमका द्वीप किस सागर में स्थित है? तो कैरेबियन सागर में है। जापान का सबसे छोटा द्वीप कौन सा है? शीकोकू द्वीप है। मिंडानाओ द्वीप किससे संबंधित है? तो फिलीपींस से है। जावा एवं सुमात्रा द्वीप किस देश में है? तो इंडोनेशिया में है। अर्धचंद्राकार मरुस्थलीय आकृति किस नाम से जानी जाती है? तो बरखान के नाम से जानी जाती है। गारा स्थल आकृति कहाँ मिलती है? तो मरुस्थलों में मिलती है। अंडों की टोकरी की स्थल आकृति किससे संबंधित है? तो ड्रमलिन से है। ग्रीसिरो किस द्वीप का महान गीजर है? तो आइसलैंड का है। रूब अल खाली क्या है? तो सऊदी अरब का एक मरुस्थल है। होर्मुज जल संधि किन दो देशों को अलग करती है? तो ईरान और ओमान को करती है। खनिज तेल का प्रथम कुआं कब और कहां खोदा गया? तो 1859 ईस्वी में संयुक्त राज्य अमेरिका में खोजा गया। किरकुक किस खनिज से संबंधित है? तो खनिज तेल से है। अंधी घाटी क्षेत्र किस खनिज के लिए विख्यात है? तो यूरेनियम के लिए विख्यात है। विश्व में किस प्रकार का कोयला सबसे अधिक पाया जाता है? तो बिटुमिनस प्रकार का कोयला सबसे अधिक पाया जाता है। एंथ्रेसाइट कोयले में कार्बन की मात्रा 90% होती है। जर्मनी का सबसे अधिक महत्वपूर्ण कोयला क्षेत्र कौन सा है? तो वेस्टफेलिया क्षेत्र है। विश्व का सबसे अधिक लिग्नाइट कोयला उत्पादक देश चीन है। विश्व में सबसे अधिक सड़कों के जाल किस देश में है? तो अमेरिका में, संयुक्त राज्य अमेरिका में है। विश्व में किस देश में सर्वप्रथम रेल मार्ग का निर्माण हुआ? तो ब्रिटेन में हुआ। विश्व की प्रथम रेल कहां से कहां तक चली? तो डार्लिंगटन से स्टॉकटोन तक चली 27 सितंबर 1825 में, यानी कि 37 मील लगभग चली थी। एशिया महाद्वीप में विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? तो 60% करती है। विश्व की जनसंख्या 7 अरब कब हुई? तो अक्टूबर 2011 में हुई। 2025 में विश्व जनसंख्या लगभग कितनी हो जाएगी? तो 8 अरब हो जाएगी। जनसांख्यिकीय संक्रमण सिद्धांत किसने दिया? तो WM थॉमसन एवं फ्रैंक W नोएस्टीन ने दिया था। मानव विकास सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो UNDP के द्वारा किया जाता है 1990 से। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 जुलाई को मनाया जाता है। भारत एवं चीन जनांकीय संक्रमण की किस अवस्था से गुजर रहे हैं? तो तृतीय अवस्था से गुजर रहे हैं। जनांकीय संक्रमण की कौन सी अवस्था में जनसंख्या विस्फोट वृद्धि की स्थिति पैदा हो जाती है? तो द्वितीय अवस्था में हो जाती है। इंडोनेशिया का पुराना नाम क्या है? तो डच ईस्ट इंडीज है। थाईलैंड का प्राचीन नाम क्या है? तो सियाम है। संयुक्त अरब गणराज्य का नया नाम क्या है? तो मिस्र है। किस देश का प्राचीन नाम पार्सिया है? तो ईरान का है। मलावी का प्राचीन नाम क्या है? तो नयासालैंड है। जकार्ता का पुराना नाम बटाविया है। जिम्बाब्वे की राजधानी हरारे का प्राचीन नाम है सैलिसबरी। कैप कैनेडी नगर का प्राचीन नाम है कैप कैनेवरल। जायरे कांगो की राजधानी किशानसा की प्राचीन नाम क्या है? तो लियोपोल्डविले है। अंकारा का प्राचीन नाम है अंगोरा। कॉस्मोस नामक भौगोलिक ग्रंथ की रचना किसने की? हम्बोल्ट ने की। सभ्यता एवं जलवायु की रचना किसने की? तो एल्सवर्थ हंटिंगटन ने की थी। जीवन एवं मृत्यु का भूगोल के लेखक कौन है? तो सर डडले स्टॉर्म है। किताब उल हिंद के लेखक कौन है? तो अलबरूनी है। पर्सपेक्टिव ऑन द नेचर ऑफ ज्योग्राफी के लेखक हैं हॉटसॉन। एड कुंडे नामक पुस्तक की रचना किसने की? तो कॉल रीटर ने की। एरोफ्लोट किस देश की एयरलाइन सेवा है? तो रूस की है। थिम्पू किस देश की राजधानी है? भूटान की है दोस्तों। पृथ्वी की सारी ऊपरी सतह क्या कहलाती है? तो लिथोस्फेयर कहलाती है। यूरोप का कौन सा देश तुलिप पुष्पों के लिए प्रसिद्ध है? तो द नीदरलैंड प्रसिद्ध है। राजस्थान का एकमात्र पर्वतीय पर्यटन स्थल कौन सा है? तो माउंट आबू है। सूर्य पूर्व में उदय होता है और पश्चिम में अस्त। इसका कारण क्या है? तो पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन है, पश्चिम से पूर्व की ओर। यदि अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय का समय प्रातः 6 बजे हो और सौराष्ट्र में सूर्योदय का समय लगभग क्या होगा? तो प्रातः के 8 बजे होंगे सूर्योदय के समय सौराष्ट्र में। नेवेली ताप विद्युत घर किस राज्य में स्थित है? तो तमिलनाडु में है। कौन सा प्राकृतिक प्रदेश संसार की रोटी की टोकरी कहा जाता है? तो स्टेपी प्रदेश को कहा जाता है। विश्व का सबसे ऊंचा एंजिल प्रपात किस देश में है? तो वेनेजुएला में है। रांची नगर किस पठार पर स्थित है? तो छोटा नागपुर पठार पर है। भारत में स्थित 2 ज्वालामुखी द्वीप कौन से हैं? तो नारकोंडम और बैरम द्वीप है। टोक्यो 140 डिग्री पूर्वी देशांतर पर तथा कराची 70 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है। कराची का स्थानीय समय होगा तो टोक्यो के समय से 4 घंटे 40 मिनट पीछे होगा। रेल कोच कहाँ बनाए जाते हैं? तो कपूरथला और पेरम्बूर में बनाए जाते हैं। सिंदरी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो उर्वरक संयंत्र के लिए है। 1951 में स्थापित किया गया। हाइड्रोकार्बनों के स्रोतों की खोज तथा विकास से संबंध किस संस्था का है? तो तेल तथा प्राकृतिक गैस कॉर्पोरेशन का है। आगरा मुंबई को जोड़ने वाला राजमार्ग है तो NH3 है। तलचर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो भारी पानी संयंत्र के लिए है।
कौन से लौह इस्पात संयंत्र की स्थापना जर्मनी के सहयोग से की गई है? तो HSL राउरकेला की गई। भारत का पहला सार्वजनिक क्षेत्र का उर्वरक कारखाना कहाँ स्थापित किया गया? तो सिंदरी में किया गया। जर्मनी और पोलैंड के बीच सीमा का क्या नाम है? तो हिंडनबर्ग रेखा है। विष्णुगढ़ पीपल कोठी जल विद्युत परियोजना किस नदी पर विकसित की गई? तो अलकनंदा नदी पर की गई। सर्वाधिक आयु वाला प्राणी है? तो कछुआ यानी कि टॉर्टोइस है। दुरहस्ती पावर स्टेशन किस नदी पर स्थित है? तो चिनाब नदी पर है। केप केनेवरल जहां से स्पेस शटल छोड़ी जाती है किस तट पर स्थित है? तो यह स्थित है फ्लोरिडा के तट पर। एक महान धार्मिक उत्सव महामस्तक अभिषेक किसके लिए किया जाता है? तो बाहुबली के लिए। श्रवणबेलगोला जैन धर्म से संबंधित है। नाजका रेगिस्तान की मिट्टी में बने भूआकृति का एक समूह नाजका लाइन्स कहाँ स्थित है? तो पेरू में है। ऑस्ट्रेलिया के किस भाग में सवाना जलवायु पाई जाती है? तो क्वींसलैंड में पाई जाती है, उत्तरी भाग में। पाकिस्तान का रचना दो आब किन दो नदियों के बीच स्थित है? तो चीनाब और रावी के बीच है। हरित गृह प्रभाव के प्रमुख स्रोत के रूप में कौन सा गैस सबसे प्रमुख मानी जाती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड मानी जाती है। अल्फा क्या है? तो एक प्रकार की घास है। क्रिकेट खेल के लिए चर्चित शारजाह किस देश में है? तो UAE में है, संयुक्त अरब अमीरात में। विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक के लिए चर्चित दावोस किस देश में है? तो है दोस्तों स्विट्जरलैंड में। क्यूरोसीवो कैसी जल की धारा है? तो गर्म जल धारा है। फिलीपींस का कौन सा ज्वालामुखी लगभग 6 शताब्दियों तक सुषुप्त रहने के बाद फट पड़ा था? तो माउंट पिनेटुबो का था दोस्तों, माउंट पिनेटुबो ज्वालामुखी था। कनाडा के मध्य अक्षांशीय घास के मैदान क्या कहलाते हैं? तो प्रियरीज कहलाते हैं। भारत के लगभग 80% कोयले का भंडार दामोदर घाटी में है। कान्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश के किस जिले में है? तो मंडला एवं बालाघाट जिले में है। तिरुपति किस राज्य में स्थित है? तो आंध्र प्रदेश में है। भारत का सबसे लंबा समुद्री सेतु कौन सा है? तो बांद्रा वर्ली सी लिंक मुंबई है। सूरत किस नदी के तट पर स्थित है? तो ताप्ती नदी के तट पर है। कृष्णा नदी पर बना अलमाटी बांध किस राज्य में है? तो कर्नाटक में है। तस्मानिया किस देश का भाग है? तो न्यूजीलैंड का है। सेंट हेलेना किस महासागर में स्थित है? तो दक्षिण अटलांटिक महासागर में है। कौन सी नियमित हवाएं गरजता, चालीसा, प्रचंड, पाचासा, चीकता, साठा के उपनाम से जानी जाती हैं? तो पछुआ हवाएं जानी जाती हैं। यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो वोल्गा नदी है। जमशेदपुर किस नदी के तट पर स्थित है? तो स्वर्ण रेखा नदी के तट पर है। भूस्खलन क्या है? तो पर्वतीय ढालों का विखंडन है। भारत में सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र इसका उत्तराखंड है। ग्रेनाइट, डोलेराइट और बेसाल्ट किस प्रकार की चट्टानों के उदाहरण हैं? तो आग्नेय चट्टानों के उदाहरण हैं। मोरन हुगरीजन तेल क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो असम में है। भारत में पहला कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ स्थापित हुआ? तो पुडुचेरी में हुआ। न्यूनतम जनसंख्या वाला घनत्व वाला देश है तो मंगोलिया है, लगभग 20 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर का है। सबसे आबादी वाला नगर है तो टोक्यो जापान का है। सबसे कम आबादी वाला नगर वेटिकन सिटी है। सबसे लंबी सीमा वाला देश कनाडा है। सबसे छोटी सीमा वाला देश जिब्राल्टर है। सर्वाधिक सीमा वाला देश चीन व रूस है, 14 देश हैं इस सीमाओं पर। सबसे बड़ा प्रायद्वीप है अरब प्रायद्वीप। सबसे बड़ा द्वीप समूह है इंडोनेशिया द्वीप समूह। सबसे बड़ा नदी द्वीप है माजुली नदी द्वीप, ब्रह्मपुत्र नदी पर असम में है भारत में। सबसे छोटी नदी है रो नदी अमेरिका की। सबसे बड़ा सागर है दक्षिणी चीन सागर। सबसे विशाल उपसागर है तो हडसन उपसागर है। सबसे विशाल खाड़ी है तो मैक्सिको की खाड़ी है। झील के अंदर झील दोस्तों मैनीटो कनाडा में है। सबसे चौड़ी जल संधि डेविस जल संधि है दोस्तों, ग्रीनलैंड और बैफिन द्वीप के मध्य में है। सबसे नीची पहाड़ी बुगिट टॉमसन की पहाड़ी है, ब्रुनेई में है। सबसे ऊंचा बांध रोगोवस्की है तजाकिस्तान में, जो कि सबसे बड़ी रेल सुरंग गोटहार्ड रेल सुरंग है स्विट्जरलैंड की, 57 किलोमीटर की है। सबसे बड़ी मस्जिद अल हराम है मक्का सऊदी अरब की। सबसे बड़ा टावर इमारत है दोस्तों बुर्ज खलीफा दुबई की। सबसे लंबी दीवार है चीन की दीवार। सबसे बड़ा घंटाघर है द ग्रेट बेल ऑफ मॉस्को। सबसे बड़ा बंदरगाह है संघाई का बंदरगाह चीन का। सबसे विशाल मंदिर है अंकोर कोट का मंदिर कंबोडिया का। सबसे बड़ी मूर्ति है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी 182 मीटर की है भारत में। सबसे बड़ा संग्रहालय है ब्रिटिश संग्रहालय लंदन का। सबसे बड़ा पुस्तकालय है कांग्रेस पुस्तकालय अमेरिका का। सबसे बड़ा महाकाव्य है महाभारत। सबसे बड़ी कार्यालय इमारत है पेंटागन अमेरिका की। सबसे लंबा वृक्ष है सिकोया का वृक्ष कैलिफोर्निया में। सबसे ऊंचा पशु है जिराफ। सबसे विशालकाय पशु है ब्लू व्हेल। सबसे बड़ा पक्षी है शुतुरमुर्ग। सबसे छोटा पक्षी है हमिंग बर्ड। सर्वाधिक बुद्धिमान पशु है चिंपैंजी। सबसे बड़ा स्टेडियम है नरेंद्र मोदी स्टेडियम मोटेरा स्टेडियम अहमदाबाद में।
जिसको मोन्टेरा स्टेडियम भी बोलते हैं, अहमदाबाद में स्थित है। सबसे बड़ा हवाई अड्डा है बीजिंग डैक्सिंग अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा चीन का। सबसे बड़ा पार्क है उद्यान का नॉर्थ ईस्ट ग्रीनलैंड नेशनल पार्क का। सबसे ऊंची राजधानी है ला पाज बोलिविया की। सबसे लंबी पर्वत श्रेणी एंडीज है दोस्तों, और दक्षिण अमेरिका की 7,000 किलोमीटर की लंबाई है इस पर्वत श्रेणी की। गीजा का ग्रेट सिंफक्स किस देश में स्थित है? तो मिस्र में है। त्रिपोली किस देश की नई राजधानी का नाम है? तो लीबिया का है। मॉन्ट्रियल किस नदी के तट पर स्थित है? तो सेंट लॉरेंस नदी के तट पर। भाखड़ा नांगल बांध किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और हिमाचल प्रदेश की है। कौन सा देश तड़ित गर्जन या वज्र भूमि का देश कहलाता है? तो भूटान कहलाता है। स्लेट किस प्रकार की चट्टान होती है? तो रूपांतरित होती है। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के परिभ्रमण की चाल अधिकतम होती है जब पृथ्वी सूर्य के निकटतम होती है। टर्की का कौन सा नगर पश्चिम का द्वार कहलाता है? तो इस्तांबुल कहलाता है। फाकलैंड द्वारा धारा प्रवाहित होती है तो अर्जेंटीना के पूर्वी तट के सहारे होती है। अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी गैसीय प्रदूषक है? तो सल्फर डाइऑक्साइड है। बॉस्फोरस जल संधि किन्हें जोड़ता है? तो काला सागर और मारमरा सागर को जोड़ता है। विश्व में पेट्रोलियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश संयुक्त राज्य अमेरिका है। एक वर्ष में ग्रहणों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो 7 सामान्यता हो सकती है। 4 सूर्य ग्रहण की और 3 चंद्र ग्रहण लग सकता है। विश्व के सबसे छोटे देश का क्षेत्रफल मात्र 0.49 वर्ग किलोमीटर है। यह देश कहाँ स्थित है? तो यूरोप में है। इसका नाम वेटिकन सिटी है। केप फेयरवेल अंतरीप न्यूजीलैंड के किस द्वीप में अवस्थित है? तो दक्षिण द्वीप में है, साउथ आइलैंड में। कालीकट, कोचीन और वेरावल नगर किसके लिए जाने जाते हैं? तो मत्स्य पालन के लिए जाने जाते हैं। भारत में काजू का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो महाराष्ट्र में होता है। खमेर रोज किस देश से संबंधित है? तो कंबोडिया से है। उत्तरकाशी किस नदी के तट पर स्थित है? तो भागीरथी नदी के तट पर स्थित है। सेंकाकू द्वीप के स्वामित्व पर किन 2 देशों के बीच विवाद है? चीन और जापान के बीच है। कहाँ के आदिवासी पापुआन कहलाते हैं? तो प्रशांत महासागर में स्थित न्यूगिनी द्वीप के आदिवासी कहलाते हैं। अफ्रीका में आसवान बांध किस नदी पर है? तो नील नदी पर है। जेरूसलम स्थित है तो इजराइल में है। भारत में अंतर्राष्ट्रीय महत्व का मुक्त व्यापार बंदरगाह है? तो कांडला है। पनामा जल डमरू मध्य के आर पार नहर खोदने का विचार किसने रखा था? तो हमबोल्ट ने रखा था। हेली पुच्छल तारे का सूर्य के गिर्द परिभ्रमण पथ कैसा है? तो दीर्घ वृत्ताकार है। रात्रि के समय आकाश में दिखने वाला सबसे चमकीला तारा है? तो साइरस या डॉग स्टार है। आकाशगंगा मंदाकिनी सबसे पहले किसने देखी थी? तो गैलीलियो ने देखी थी। भारत में कैम्ब्रियम पूर्व महाकल्प की चट्टानें अधिकांशतः पाई जाती हैं तो अरावली में पाई जाती हैं। गोंडवाना लैंड के टूटने का क्रम प्रारंभ हुआ तो जुरासिक युग से हुआ है, जुरासिक युग में हुआ है। भारत का सबसे छोटा रामसर स्थल रेणुका वेटलैंड किस राज्य में है? तो हिमाचल प्रदेश में है। नेपाल की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो कर्णाली नदी है। लिंगन मक्की बांध किस नदी पर बना है? तो शारावती नदी पर बना है। किसी तारे के अंत का प्रारंभ किस अवस्था में माना जाता है? तो रक्त वामन से माना जाता है। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में विद्यमान अक्रिय गैस कौन सी है? तो ऑर्गन है, 0.93% है। भंबावली वज्रई जलप्रपात किस राज्य में है? तो महाराष्ट्र में है, उर्मोदी नदी पर। कौन सी नदी सबसे अधिक देशों से होकर गुजरती है? तो डेन्यूब नदी है। एशिया का सबसे पहला निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन EPZ वर्ष 1965 में कहाँ स्थापित किया गया था? तो कांडला गुजरात में किया गया। काजू उगाने के लिए कौन सी मिट्टी सबसे उपयुक्त है? तो लाल लेटेराइट मिट्टी है। किस महासागर में डायमेंटिना स्थित है? तो हिंद महासागर में है। भारत में जैव विविधता हॉटस्पॉट कौन से हैं? तो पूर्व हिमालय क्षेत्र का है, पश्चिमी घाट का है, इंडो बर्मा क्षेत्र और सुंडालैंड का है। कौन सा महाद्वीप पक्षियों का महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? तो दक्षिण अमेरिका को पक्षियों के महाद्वीप के नाम से जानते हैं। संसार का सबसे अधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल कौन सा है? तो थार मरुस्थल है। गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान एवं तामोर पिंगला वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो छत्तीसगढ़ में है। संयुक्त रूप से 53वां टाइगर रिजर्व है। कौन सा देश विश्व का सबसे अधिक केसर उत्पादन करने वाला देश है? तो ईरान है। मलेशिया का किंटा घाटी प्रसिद्ध है तो टीन उत्पादन के लिए है। बांकापुर मयूर अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो कर्नाटक में है। उत्तराखंड के उस दर्रे का नाम बताइए जिसका उपयोग तीर्थयात्री कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए करते हैं। तो वह है दोस्तों लिपुलेख दर्रा। 11 डिग्री चैनल द्वीपों के किन समूहों को विभाजित करता है? तो अमिनी द्वीप और कन्नन और को करता है। अंतरंजी खेड़ा का पुरातात्विक
स्थल किस राज्य में स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में है। भारत में प्रथम लौह का प्रमाण है। कहवा की खेती के लिए ब्राजील की कौन सी मिट्टी सर्वोत्तम है? तो टेरा रोसा है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी मोटरेबल योग्य दर्रा कौन सी है? तो उमलिंग ला दर्रा है लद्दाख का। भारत के किन राज्यों में वनों की नल्ला माला श्रेणी है? तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में है। भारत की राजधानी दिल्ली किन राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करती है? तो उत्तर प्रदेश और हरियाणा की करती है। भारत का सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन घूम रेलवे स्टेशन किस राज्य में स्थित है? तो पश्चिम बंगाल में है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में द्वीपों की संख्या कितनी है? तो 572 है। किस भारतीय राज्य में सबसे अधिक समुद्री बंदरगाह है? तो महाराष्ट्र में है 53 बंदरगाह। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा निर्मित भारत के सबसे पुराने कार्यरत बंदरगाह का नाम बताइए? तो कोलकाता बंदरगाह है। भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह कौन सा है? तो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट मुंबई का है। वायुमंडल की कौन सी परत उल्का पिंडों के जलने का अनुभव करती हैं? तो मध्यमंडल करती हैं। हवा, पानी और जलवायु के कारण चट्टानों के टूटने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो अपक्षय कहलाती है। चूना पत्थर और डोलोमाइट जैसे घुलनशील चट्टानों के अपक्षय के कारण कौन से स्थलाकृति का निर्माण होता है? तो काष्ठ स्थलाकृति का निर्माण होता है। प्रधान याम्योत्तर ध्रुवीय तथा विषुवत भूमध्य रेखा प्रतिच्छेदन बिंदु अवस्थित है? तो अंध महासागर अटलांटिक ओशन में है। माउंट मणिपुर भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो अंडमान निकोबार में है। दुनिया में 10,000 फीट से ऊपर की सबसे लंबी हाईवे सुरंग कौन सी है? तो अटल टनल है। लेह मनाली राजमार्ग के 9.02 किलोमीटर की है। हिरोशिमा और नागासाकी क्रमशः जापान के किन द्वीपों पर स्थित हैं? तो होन्शु एवं क्यूशु द्वीप पर हैं। ओडिशा के कोरापुट जिले में पंचपट माली डिपो किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो बॉक्साइट के लिए है। दुनिया की सबसे बड़ी मल्टी स्टेज लिफ्ट सिंचाई परियोजना कौन सी है? तो कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना है। तेलंगाना में गोदावरी नदी पर है। भारत का पहला पन बिजली संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? तो दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में किया गया था 1897 में। विश्व में निकेल का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन सा है? तो इंडोनेशिया है। दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो ग्रीनलैंड द्वीप है। अद्यतन अनुसंधान के अनुसार भूकंप आने से पूर्व वायुमंडल में किस गैस की अधिकता हो जाती है? तो रेडॉन गैस की होती है। पर्वतों का सागर किसे कहा जाता है? तो ब्रिटिश कोलंबिया को कहा जाता है। ग्रेट लेक्स की झीलों सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरॉन, ईरी और ओंटेरियो में से कौन सी झील पूर्णतः संयुक्त राज्य अमेरिका में है? तो मिशिगन पूर्णतः संयुक्त राज्य अमेरिका में है। विश्व की सबसे ऊंची नौकागम्य झील टीटीकाका झील किन दो देशों के बीच है? तो पेरू और बोलिविया की है। कौन सी पर्वत चोटी भारतीय राज्य नागालैंड की पहाड़ी सीमा और म्यांमार की सागिंग क्षेत्र के आसपास की चोटियों के पास है? तो माउंट सारामती है। नीलांचल हिल्स भारत के किस शहर में स्थित है? तो गुवाहाटी असम में है। हिमाचल प्रदेश का कौन सा जिला चीन की सीमा को छूता है? तो किन्नौर छूता है। दुनिया का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मासिनराम मेघालय के किस पहाड़ी में स्थित है? तो खासी पहाड़ी में है। हिमालय भारत के कितने राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों से होकर गुजरता है? तो 13 से होकर गुजरता है। श्रीलंका के किस पर्वत को यूरोपीय लोगों ने बाइबल रॉक नाम दिया था? तो बटालेगमा को दिया था। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो अरमा कोंडा या फिर सीतम्मा कोंडा है 1680 मीटर की। बोर्रा गुफाएं भारत के पूर्वी तट पर किस पहाड़ी पर है? तो अनंतागिरी हिल्स में है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कुंचिकल जलप्रपात किस नदी पर है? तो वाराही नदी पर है कर्नाटक में। देबसा दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश में है। भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो द ग्रेट निकोबार द्वीप है। दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग अटल सुरंग मनाली को किससे जोड़ती है? तो लाहौल स्पीति को जोड़ती है। मनाली को लाहौल स्पीति से जोड़ती है। काली मिट्टी भारत के किस भाग में प्रमुखता से पाई जाती है? तो दक्कन ट्रैप में पाई जाती है। राप्ती नदी भारत के किस पड़ोसी देश से निकलती है? तो नेपाल से निकलती है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में अनुसूचित जाति की जनसंख्या दर्ज नहीं की गई? तो नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में नहीं की गई। नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में नहीं की गई। सिद्धि धमाल नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो गुजरात से है। स्कैंडिनेविया क्षेत्र किस महाद्वीप में है? तो यूरोप में है। पाम जुमेराह द्वीप किस देश में स्थित है? तो यूएई संयुक्त अरब अमीरात में है। शनि ग्रह के 20 नए उपग्रह चलिए देखते हैं दोस्तों। 7 अक्टूबर 2019 को अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ IAU इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के माइनर प्लैनेट सेंटर द्वारा शनि ग्रह के 20 नए उपग्रह की घोषणा की गई। अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी स्थित कार्नेगी इंस्टीट्यूट फॉर साइंस के खगोलविद स्कॉट एस शेपर्ड के नेतृत्व में एक दल ने शनि की परिक्रमा कर रहे 20 नए उपग्रहों की खोज की है। हवाई द्वीप स्थित मौनाकी नामक एक सुषुप्त ज्वालामुखी के ऊपर स्थापित सुबारू दूरबीन की मदद से इन नए उपग्रहों की खोज की गई।
इस नई खोज के साथ ही छल्लेदार ग्रह रिंग्ड प्लैनेट शनि के कुल उपग्रहों की संख्या बढ़कर 82 तक पहुंच गई है। इस प्रकार शनि सौर प्रणाली का ऐसा ग्रह बन गया है जिसके ज्ञात प्राकृतिक उपग्रहों की संख्या सर्वाधिक है। शनि ग्रह से पूर्व सौर प्रणाली में बृहस्पति के सर्वाधिक 79 उपग्रह थे जुपिटर के। शनि ग्रह के नए खोजे गए उपग्रहों में से प्रत्येक का व्यास लगभग 5 किलोमीटर लगभग 3 मील है। कुल 20 उपग्रहों में से 17 उपग्रह अक्ष के परितः शनि के घूर्णन की विपरीत दिशा में उसका परिक्रमण कर रहे हैं, जबकि शेष 3 उपग्रह शनि के अपने अक्ष के परितः घूर्णन की दिशा में ही उसका परिक्रमण कर रहे हैं। पंडित जसराज के नाम पर क्षुद्र ग्रह देखते हैं। 23 सितंबर 2019 को अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ IAU इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन द्वारा जारी एक वक्तव्य के अनुसार वर्ष 2006 में खोजे गए एक क्षुद्र ग्रह का नामकरण प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय गायक पंडित जसराज के नाम पर रखा गया। 2006 VP32 नामक इस क्षुद्र ग्रह को अब पंडित जसराज या फिर 30,128 नामक से जाना जाता है 3,128 नाम से जाना जाता है। ज्ञातव्य है कि क्षुद्र ग्रह का क्रमांक 3,128 वास्तव में पंडित जसराज की जन्मतिथि 28/1/2030 का विपरीत क्रम है। मंगल का बृहस्पति ग्रह की कक्षाओं के मध्य स्थित इस क्षुद्र ग्रह की खोज 11 नवंबर 2006 को कैटेलिना स्काई सर्वेक्षण के माध्यम से की गई थी। उल्लेखनीय है कि इस सर्वेक्षण में शामिल दोनों दूरबीन अमेरिका के एरिजोना में स्थित हैं। पद्म विभूषण की उपाधि से सम्मानित पंडित जसराज पहले भारतीय संगीतज्ञ थे जिनके नाम पर किसी ग्रह या क्षुद्र ग्रह का नाम रखा गया। पंडित जसराज की मृत्यु 17 अगस्त 2020 न्यू जर्सी अमेरिका में हो गई, न्यू जर्सी USA में हो गई थी। तो दोस्तों यहीं पर समाप्त होते हैं रुक्मणी प्रकाशन की बुक सार संग्रह से भूगोल